हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर है सूजी नॉट 7। इनकी पहले ही मैं एक स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने फिर से कहा दी प्लीज़ मुझे एक और स्टोरी मतलब आप दे दीजिए, तो मैं उनके लिए ये स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है हमारा माय क्यूट एंजल। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेके अपने राइवल्स को वॉर्न कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि दोबारा अगर उसने उसके साथ चीट किया तो अच्छा नहीं होगा। समझ में आया? इतना कहकर वो अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर आ जाता है, क्योंकि जियोन मेंशन बहुत ही बड़ा था। देन वो अपना सारा काम अपने जियोन मेंशन के एक अंडरग्राउंड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से सेम ही बनाया गया था, जितनी खूबसूरती से जियोन मेंशन के इंटीरियर का डिज़ाइन तराशा गया था, उतनी ही खूबसूरती के साथ अंडरग्राउंड वाले हिस्सों को भी कह सकते हैं कि तराशा गया था। वहाँ से जियोन जंकुक अपने सारे इनलीगल डील्स वगैरह किया करता था, और वह वहाँ पर इतना खुफिया तहखाना था कि जहाँ से मिस्टर जॉन लोगों को टॉर्चर करता था। उनकी चीखें ऊपर तक नहीं आती थी, उसी चार दीवारों में बस कैद होकर रह जाती थी। वहाँ कई सारे ऐसे ही जगह भी थी जो कि सिर्फ जॉन जंकुक ही जानता था, क्योंकि उस महल का बादशाह सिर्फ जेके ही था। न कि काली दुनिया पर राज करता था, बल्कि नॉर्मल लोगों की तरह भी वो उस दुनिया पे भी रूल करता था, क्योंकि वो एक बिजनेस टाइकून भी था। अब जेके अपने रूम में आता है, देन वो सीधे वॉशरूम में जाकर 1 से 1.5 घंटे तक एक लॉन्ग शावर लेता है। देन वो उसके बाद वो ऐसे ही नहा कर नेकेड बाहर आ जाता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और कपबोर्ड से एक टॉवल निकालता है और अपने बालों को पोंछने लगता है। तभी वहाँ पर डोर पर नॉक होता है, तो जेके अपनी गहरी वॉइस में कहता है, कम इन। सामने एक 18 साल का बॉय है, जो कि थिन सा है। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एकदम पतली है। वो अंदर आता है और अपनी नज़रों को नीचे किए हुए होता है। तभी जेके जब देखता है कि एक लड़का है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा और सहमा हुआ है, तो वो उसके करीब आता है और उसके चिन्ह को अपने हाथों से उठाता है और एक डेविल सी स्मिर्क देते हुए कहता है, ओह, तो तुम हो जो आज मुझे सेटिस्फाई करने वाले हो, तो चलो अपने काम पर लग जाओ। वो लड़का जब जेके की ऐसी डरावनी वॉइस को सुनता है और देखता है, तो उसको पहले तो वो ना जेके को सर से पैर तक ऐसे ही देखता है, और देखने के साथ ही उसकी जो सांसें होती है वो अटक जाती है, क्योंकि जेके का बॉडी एक मैनली फिगर था, जिसमें उसने सर से पैर तक उसकी बॉडी ब्रॉड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर एंड उसका ये देखने के बाद उस लड़के वो जो लड़का होता है वो गल्प करने लगता है, और वो वापस से जेके को अपनी सहमी हुई नज़रों से देख रहा होता है। तभी जेके इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सामने वाला शख्स काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट एंड डरा हुआ है। तभी वो जाकर अपने काउच पर बैठ जाता है, देन अपने पैरों को स्ट्रेट करता है और उसको देखते हुए कहता है, सक मी लिटिल बॉय। वो लड़का कहता है, ओके। उसके बाद वो जेके के पास आ जाता है और वो अपने आप को किसी तरह उस फ़िलहाल से नीचे बैठता है, देन उसे शक करने लगता है। जेके बस अपने आप को किसी तरह मोइन करने पर बहुत ही ज़्यादा ना मोइन कर रहा था, उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, और उसकी जो ग्रिप होती है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई थी उसके बालों पे कि वो ज़ोर से उसको पकड़ रहा था। देन सामने वाला जो शख्स था वो बस किसी तरह अपने आप को ना कंट्रोल कर रहा था। तभी जेके झल्लाते हुए कहता है, सक इट बास्टर्ड एंड मूव। इतना कहकर वो अपने आप को ज़बरदस्ती उसके माउथ में फोर्स कर रहा होता है। अब 3 घंटे बाद फाइनली जेके अपने बेड पर लेट जाता है और सामने वाले शख्स पर एक हैवी अमाउंट का चेक उसके मुंह पर फेंकता है और कहता है, गेट लॉस्ट। सामने वाला पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। वह उसके
चेक को लेकर सीधा अपने घर की तरफ आ जाता है। अब हम थोड़ा-सा टाइम स्किप करके देखते हैं, एक लड़का एक रेस्टोरेंट में ऑफ़िस की जॉब कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, "हे जिन, क्या तुम्हारी मॉम ठीक है?" तो इस पर जिन कहता है, "हुँ, वो ठीक है।" तभी उनका बॉस जे होप आता है और जिन के बालों पर हाथ फेराते हुए कहता है, "हे लिटिल चैंप, काम हो गया?" तो इस पर जिन और उसका फ्रेंड शुगा और जिमिन सब एक साथ कहते हैं, "यस बॉस।" तो हॉबी कहता है, "ओके, तो मैं जा रहा हूँ यूके, बट शुगा और जिमिन आज से तुम इस होटल का ध्यान रखोगे, समझे?" तो यूनमिन कपल जो होते हैं वो कह देते हैं ओके, और इतना कहकर वो हमारा जेहोब जिनके हाथों में एक चेक थमाता है और कहता है, "ये लो तुम्हारी पेमेंट, एंड हाँ, अपना और अपनी मदर का केयर करना, समझे?" इतना कहकर हमारा जो जेहोब होता है वो वहाँ से यूके के लिए निकल पड़ता है। तभी हमारा जो कह सकते हैं सुगा और जिमिन होते हैं वो कहते हैं कि हे जिन, तुम्हें तो मतलब बॉस कुछ ज़्यादा ही मतलब प्यार करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो सच में तुमसे प्यार करते हैं? तभी इस पर जो जिन होता है वो कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम भी ना? तो शुगा उससे कहता है, हे जिमिन प्लीज़ उसे मतलब डिस्टर्ब मत करो, और चलो हाँ अभी हमें वापस से ना अब मुझे ना पूरा होटल देखना है, और जिन तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, समझ में आया? और तुम्हें अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना होगा। तो इस पर जो हमारा जिन होता है वो कह देता है कि ओके, इतना कहकर वो सारे लोग अपने-अपने काम पर लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं जेके को। जेके जो होता है वो अपने ऑफ़िस में बैठकर अपना वर्क कर रहा होता है। तभी उसका जो सेक्रेटरी होता है हुआन, वो आता है और आने के बाद वो वापस से मतलब जेके को कुछ फाइलें देता है और साइन करा रहा था। तभी जो जेके होता है वो कहते हैं, "हे, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या तुमने उस काम के बारे में पता किया?" तभी जो हमारा हुआन होता है वो वापस से अपनी खाली नज़रों के साथ जेके की तरफ देखता है। तभी जो जेके होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और हुआन से कहता है, "क्या तुम्हें अपनी नौकरी नहीं प्यारी है बास्टर्ड?" तभी जो हुआन होता है वो कहता है कि आई एम सॉरी सर, बट मैं बहुत मतलब कोशिश लगा रहा हूँ, आई मीन कि ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पर्सन मुझे मिल नहीं रहा है। तभी वो कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझ में आया? इतना कहकर वो मतलब गुस्से से उस फाइल पर मतलब अपना जो सिग्नेचर होता है वो कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि जब से हमारा जिन ने उसके साथ कह सकते हैं कि वन नाइट तो नहीं, बट हाँ उसने थोड़ा बहुत उसके साथ कह सकते हैं कि माउथ आई मीन कि जो ओरली प्लेज़र होता है वो चीज़ों को उसने किया होता, तब से हमारे जेके के अंदर ना कह सकते हैं कि क्रेविंग हो रही थी उस पर्सन को, आई मीन उस पर्सन के साथ कह सकते हैं कि सेक्स करने की, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ढूँढता, लेकिन वो पर्सन फ़िलहाल से नहीं मिलता है उसे। और इस पर जो हमारा जेके होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिन था, तो फ़िलहाल से जो हमारा जिन था उसे उसकी जो मॉम थी उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो उसे ना अपनी मॉम के लिए कह सकते हैं कि पैसों की ज़रूरत थी। तभी उसका जो एक फ्रेंड होता है ऐसे ही, तो वो उसे बता देता है कि उसे तो ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे, बट हाँ वो एक जॉब करता है, अगर वो चाहता है तो वो जॉब कर सकता है। तो इस पर जो जिन होता है वो कहता है, वो जॉब कौन-सी है? तो वो बता देता है। तो पहले तो जो जिन होता है वो राज़ी नहीं होता है, लेकिन वो सोचता है कि इतना सारा पैसा उसके मॉम के लिए आएगा कहाँ से? तो वो सोचता है कि एक ही दिन की तो बात है, और फ़िलहाल से उसका जो फ्रेंड होता है वो नहीं बताया होता है कि उसके साथ करते क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं एजेड भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो आई मीन कि वन नाइट स्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल से उसके फ्रेंड ने ये सारी चीज़ें नहीं बताया होता है, और मैनेजर को भी बोल दिया था कि ये मतलब पहला कस्टमर है। तो उस पर जो मैनेजर होता है वो फ़िलहाल से उसको बोल देते हैं और ये काम करने के लिए, और जो मैनेजर था वो सारी चीज़ों को देख रहा था कि ये लड़का मतलब कितना ज़्यादा डरा हुआ है। तभी जो मैनेजर होता है उसे एक आसान काम ही देता है, लेकिन बट यहाँ पर हमारा जो जेके होता है वो आया होता है उस क्लब में किसी काम से। देन वो आने के बाद अपने बिजनेस मीटिंग जो भी होती है
वो उसे फिनिश करता है और जाने लगता है, तभी उसकी जो नज़र होती है वो वहाँ पर पड़ जाती है हमारे जिन पर। तभी वो उसको जैसे ही देखता है और देखने के बाद एक ही नज़र देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये कितना ज़्यादा प्रिटी है। उसके बाद वो फ़िलहाल से अपने कह सकते हैं कि जो सेक्रेटरी होता है उससे कहता है कि तुम ना इसके बारे में सारी चीज़ों को पता करो। तो उसका जो सेक्रेटरी होता है हुआन, वो कह देता है ओके। इतना कहकर अब हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर में सारी चीज़ों को आई मीन कि बता देता है कि यहाँ पर ऐसे ही वो वन नाइट स्पेंड के लिए आया हुआ है। तो वो फ़िलहाल से अभी यहाँ पर जिनको मतलब पहला ही दिन था तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। उस टाइम पे जो सेक्रेटरी हुआन था वो भी सोचता है कि अभी मतलब थोड़ा-सा काम है, वो बाद में सारी इन्फॉर्मेशन सही से निकाल लेगा। तो वो अभी जल्दी-जल्दी से वो ऐसे ही थोड़ा-सा जो होती है इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेता है। निकालने के बाद वो बता देता है। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है ओके, उसे मेरे कमरे में भेज देना, आई मीन मेरे घर पर भेज देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड देन उनके कह सकते हैं कि उसके साथ हमारे थोड़ा-सा इंटीमेसी वाला काम जो होता है वो हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हमारे मतलब जो जेके होता है वो सोचते-सोचते अपने ऑफ़िस में बैठा होता है और वो अपने मन में कहता है कि कौन हो तुम? और इतने ज़्यादा मतलब सेक्सी उस टाइम पे क्यों लग रहे थे कि मैं मतलब माइंड करने पर बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया था। वो यही सारी चीज़ों को सोच रहा था। देन उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। उसके बाद उसका सेक्रेटरी आता है और अब रात हो जाती है। तभी वो कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है ठीक है, लेकिन मुझे मतलब भूख लगी है। तो कहता है सर कहीं आप चलेंगे? तो कहता है हाँ, चलो कोई होटल चलते हैं। तो वो कह देता है ओके। अब ये लोग ना अपनी गाड़ी पर बैठकर आई मीन कि इनको जो गाड़ियों का काफ़िला होता है, क्योंकि यहाँ पर जेके एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माफ़िया होता है। तो वो फ़िलहाल अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर वो चला जाता है उसी होटल में, जिस होटल में हमारा जो जिन था वो शेफ़ का काम करता था। और कह सकते हैं उस होटल का ओनर फ़िलहाल से हॉबी था, लेकिन वो कुछ काम से यूके चला गया था। देन उसकी ज़िम्मेदारी हमारे कह सकते हैं कि शुगा और जिमिन को दे गई है एज़ अ मैनेजर। तो वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर गाड़ियों का कुछ काफ़िला आता है, आकर रुक जाता है। आने के बाद वो लोग सारे जितने भी पर्सन होते हैं, बंदे उसके, वो गाड़ियों से नीचे आते हैं और आने के बाद अब हुआन जो होता है वो सीधा अंदर आता है। अब वो जो होटल था हॉबी का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि वहाँ पर कह सकते हैं कि रूम भी होते हैं गेस्ट के रहने के लिए, कह सकते हैं वो इतना बड़ा होटल होता है। तो वो सारे लोग आते हैं, तो वो जो हमारा कह सकते हैं कि हुआन होता है वो बता देता है, पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था उस होटल में कि एक मतलब पर्सन आने वाले हैं। देन उसके खाने की जो भी लिस्ट वगैरह होती है, उसे खाने में क्या-क्या आइटम मतलब पसंद है वो सारी चीज़ों को बना कर रख दिया जाए। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं यूनमिन कपल होते हैं वो भाई फिलहाल से हाँ बोल देते हैं और ये सारा ऑर्डर जो हमारा होता है कह सकते हैं कि जिन को दे दिया जाता है और जो जिन होता है वो बना लेता है। और बनाने के बाद वो अच्छे से सारी चीज़ों को रेडी करके रखा होता है, तभी वहाँ पर सारे लोगों की एंट्री होती है। अब यहाँ पर जो जिन होता है वो सामने नहीं आया होता है और जेके भी अपना वीवीआईपी सेक्शन में आकर मतलब बैठ गया था। ये कह सकते हैं रात के आई मीन कि 8 से 9 बजे का टाइमिंग था, जिस टाइम पे उस पूरे होटल को कह सकते हैं कि हमारे फ़िलहाल से जेके ने बुक कर लिया हुआ था। तो उस टाइम पे कोई भी मतलब जो कस्टमर था थोड़ी देर के लिए नहीं था। तो वो आता है और आने के बाद उसे जो वहाँ के मैनेजर होते हैं आई मीन शुगा और जिमिन, वो उसे अच्छे से वेलकम करते हैं। उसके बाद जो भी मतलब वेटर होते हैं यहाँ पर जिनको नहीं बुलाया जाता है और वेटर्स आकर सारे मतलब जो भी खाना वगैरह होता है, वाइन मतलब सब कुछ वो आई मीन कि लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरफ जो हमारा कह सकते हैं वॉयलिनिस्ट होता है वो प्ले कर रहा होता है। एक हल्की सी म्यूज़िक होती है जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि मधुर होती है, काफ़ी ज़्यादा स्वीट होती है, जिससे एक रिलैक्सिंग महसूस हो। तो ऐसा वाला सिस्टम फ़िलहाल सा रोमांटिक सा थोड़ा-सा माहौल बना हुआ होता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो बैठ जाता है, क्योंकि जेके को फ़िलहाल से काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। देन उसके बाद वो बैठता है और बैठने के बाद वो मतलब जैसे ही फर्स्ट बाइट लेता है तो वो खाता है और कहता है ओह माय गॉड! मतलब ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, क्योंकि आज से पहले मतलब उसके घर पे भी जो शेफ़ रहता था ना, उसने भी ऐसा खाना नहीं बनाया होता है। और देन वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और वो खाता है और खा लेने के बाद अच्छे से वो पोंछता है।
कि बताओ मतलब ये खाना किसने बनाया? तभी जो हमारे शुगा और जिमिन होते हैं वो बता देते हैं कि उनके शेफ़ ने बनाया है। अब यहाँ पे शुगा और जिमिन ने फ़िलहाल से जेके के बारे में उन्हें पता होता है क्योंकि जेके एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस टाइकून भी है और मतलब वो अंडरवर्ल्ड का माफिया डॉन भी है। तो वो लोग उससे फ़िलहाल से डरते तो बहुत है लेकिन उन्हें इतना तो पता होता है कि जो जेके है हमारा वो ऐसे ही किसी को टॉर्चर नहीं करता जब तक उसके मतलब कोई दुश्मनी मोल ना ले या उससे मतलब कोई बदतमीज़ी या कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो गया ये सारी चीज़ें ना करे। तो फ़िलहाल से उन्हें कोई चीज़ों को मतलब फ़र्क नहीं पड़ता देन वो अपना काम अच्छे से कर रहे थे। तभी इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी जो शुगा और जिमिन होते हैं वो एक-दूसरे का चेहरा मतलब देखने लगते हैं। तो इस पर जो जेके होता है वो कहता है हाँ, मैं उस शख़्स से मिलना चाहता है जिसने मतलब मुझे खाना मतलब इतना टेस्टी बनाया है। तो इस पर जो जिमिन होता है वो कहता है यस सर। अब वो लोग मना भी तो नहीं कर सकते थे तभी जो जिमिन होता है वो जाता है जिन के पास और देन उससे कहता है हे तुम्हें मिस्टर मतलब जेके मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो थोड़ा-सा डर जाता है और कहता है कि बट क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि मैं सब लोगों से मिलना नहीं चाहता। तभी इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो कहता है हे रिलैक्स वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे पर्सन हैं। तुम बस उससे मिलना हो सकता है कि मतलब वो तुम्हारे मतलब खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। उन्हें तुम्हारे हाथों का बना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ डरो मत, हम वहीं पे रहेंगे। इतना कहकर वो उसे ना कह सकते हैं कि इस बात का ना दिलासा दे रहा होता है। तो हमारा जो जिन होता है वो फ़िलहाल से रेडी हो जाता है और कहता है ओके। अब इधर हम जेके के देखते हैं कि वो सारे चीज़ों को मतलब खा पी लेने के बाद वापस से अपने रूम में चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो हमारे जिन होता है उसकी मतलब एंट्री होती है। तो जो वहाँ पर हुआन होता है वो बता देता है कि सर इस रूम में है। उसके बाद हुआन जो होता है वो चला जाता है और इधर जो जिन होता है वो डोर पर खड़े होकर एक बार सोच रहा होता है कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तभी वो अपने अंदर मतलब कह सकते हैं थोड़ा-सा हिम्मत बाँधते हुए कहता है और डोर पर मतलब वो नॉक करता है तो अंदर से एक हैवी वॉइस आती है कम इन। जब मतलब जिन हमारी ये वॉइस सुनता है तो उसकी जो कह सकते हैं कि रूह होती है ना वो थोड़ा अंदर तक काँप जाती है। उसे ना मतलब उसी दिन की कह सकते हैं कि आवाज़ें सुनाई पड़ती है जिस दिन उस पर्सन ने उसे अंदर आने के लिए कहा होता है और वो इस बात को सोचकर ना वो थोड़ा-सा सिहर सा जाता है। फिर अपने मन में कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो शख़्स मतलब कितना ज़्यादा मतलब डरावना था, कितना ज़्यादा डेंजर था। वही सारी चीज़ों को सोचते हुए वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि पीछे मतलब सामने एक शख़्स खड़ा है जो कि सामने मतलब बाहर की ओर देख रहा है और उसकी जो बैक है फ़िलहाल से जिनके सामने है और वो देख रहा था। तभी वो कहता है यस सर। तब जेके जैसे ही सामने पलटता है और देखता है और वो देखता रह जाता है। तो वो कहता है ओह! तो तुम लिटिल बॉय तो तुम हो इस होटल के शेफ़ जो कि तुम यहाँ पर खाना बनाते हो। इतना कहकर वो उसकी आगे आने लगता है। जब जिन मतलब ऐसी वॉइस सुनता है और उसका फ़ेस देखता है वो वापस से डरने लग जाता है और वो काँपने लग जाता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो आता है अपने तेज़ कदमों के साथ और आते ही उसको अपने कमर से पकड़कर डोर को बंद करता है और डोर पे ही पिन कर देता है और उससे कहता है हे लिटिल बॉय तो तुम कहाँ चले गए थे? तुमने तो मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। बताओ तुम ऐसे ही बस किसी के साथ वन नाइट स्पेंड करते हो और वहाँ पर चले जाते हो। क्या हुआ? तुम यहाँ पर मतलब शेफ़ की नौकरी कब से करने लगे? वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने लगता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है वो मुझे छोड़े मुझे जाना है। इतना कहकर वो मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि तेज़ी के साथ धक्का मार के जेके को वहाँ से चला जाता है। अब जो जेके होता है वो एक डेविल से स्माइल देता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। इतना कहकर वो हुआन को मतलब मैसेजेस करता है। तभी हुआन आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसके दोनों मैनेजर को दिखाई देते हैं। तभी जो जिमिन और कह सकते हैं कि शुगा होते हैं वो आ जाते हैं। तभी शुगा कहता है कि मुझे ये लड़का चाहिए अपने घर पर एज़ अ शेफ़।
तभी जो हमारा जिमिन होता है, शुगा होता है, वो कहता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, ये जो शेफ़ है ये हमारा इकलौता शेफ़ है और देन हमारा जो होटल है इसी की वजह से चलता है और हम नहीं चाहते। तभी जो जेके होता है वो कुछ पैसा निकालता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत है मैं दूँगा। तभी जो जेके जिमिन होता है वो सुन नहीं रहे होते, तभी वो कहता है इस होटल का ओनर कौन है? तो वो बता देता है। तो अब उसका जो सेक्रेटरी होता है वो डायरेक्ट जे-होप से बातें करता है और उसके बाद फ़ोन जे-होप जेके को दे देता है। जेके जो होता है उससे बातें करता है। जो जे-होप होता है वो कहता है ठीक है सर, वो आपके यहाँ पर काम करने के लिए जाएगा, बट सर वो मेरा छोटा भाई के जैसे है, तो आप प्लीज़ उसे हार्म नहीं करेंगे। आप मुझसे वादा करें तो मैं आपको उसके घर पे भेजूँगा। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कह देता है ओके, और उससे कहता है कि तो ठीक है, ये डील डन रहा। तो वो कह देता है ठीक है। तभी जो हमारा जेके होता है वो हॉबी से बात कर लेने के बाद अब जो हॉबी होता है वो कहता है तो ठीक है। उसके बाद फ़ोन रख देता है। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जिमिन को कॉल आता है और जो हमारा हॉबी होता है वो सारी बातें को बता देता है। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है बट सर आपको तो पता है ना कि ये एक माफ़िया है। तो इस पर जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है कि हाँ, वो एक माफ़िया है, मुझे पता है। और तुम्हें पता है ना कि अगर हमने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो वो हमारे मतलब इस होटल को और हम सबको बैंकरप्ट कर देगा। देन वो जैसे कह रहा है उसका करो और मैं मतलब फ़िलहाल से जिन की पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। समझ में आया? तो इस पर जो सारे लोग होते हैं वो हाँ कर देता है। अब हम देखते हैं जिन। जिन सीधा आता है और एक रूम में जाकर बैठ जाते हैं और आँख बंद कर लेता है और सारी बातों को वो सोच रहा था। देन वो कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने पहले उसने क्या किया था, उसकी मॉम की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी और वो सारी मतलब कह सकते हैं इस ट्रॉमा से ना अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाया था। देन जैसे ही इस बातों को वो सोचता है ना कि वो जो शख्स होता है कैसे उसे बोल रहा होता है ऐसा करने के लिए, करने के लिए, तो इस पर जो हमारा जिन होता है वो उस टाइम पर कितना ज़्यादा डर गया होता है फ़िलहाल से। ये सारी चीज़ों को जब आई मीन कि उसके फेस के सामने जैसे ही ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो थोड़ा-सा डर जाता है, सहम जाता है और अभी वो आता है और आने के बाद ना वो ऐसे ही डरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर जो हमारा शुगा और जिमिन होते हैं वो आते हैं और आने के बाद वो बता देता है कि तुम्हें आज से उसके घर पर काम करना पड़ेगा। तभी जो हमारा कह सकता है कि जिन होता है वो बता देता है क्योंकि जिन, जिमिन और जे-होप को और कह सकते हैं कि शुगा को ये सारी बातें पता हुई थी क्योंकि जब यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जिन नौकरी नहीं कर रहा था, उस रात के बाद से कह सकते हैं कि 6 महीने पहले जब ये कह सकते हैं यार कि उसने वन नाइट तो नहीं लेकिन हाँ, जेके के साथ उसने ये काम किया था तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगा था और वो उस चेक को लेकर कह सकते हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, ऐसे ही भाग रहा था तभी उसकी टक्कर हो जाती है एक कार से जो कि हमारी कोई और नहीं फ़िलहाल से जे-होप को होती है। जब जे-होप होता है तो वो देखता है कि एक दुबला-पतला सा लड़का है जिसके हाथ में हैवी ज़्यादा मतलब चेक है और उसके लोअर वाले एरिया से मतलब आई मीन कह सकते हैं कि ब्लड निकल रहा है, तो उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके साथ क्या हुआ है। तो वो आता है, आने के बाद पहले तो उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है और उसे फिर इलाज कराता है। देन उसे मतलब होश आ तो गया होता है और हो भी आता है। आने के बाद उसकी केयर कराता है। तो 2-4 दिन ऐसे ही उसके कह सकते हैं कि फ़िलहाल से हमारे हॉस्पिटल में बीत जाती है। और इन दिनों में हमारा जो जे-होप होता है कह सकते हैं कि वो फ़िलहाल से अच्छे से हमारा जिनका ख़्याल रख रहा होता है। उसके बाद वो बता देता है कि क्या हुआ था। इस पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो जे-होप को उसका हस्बैंड समझकर सारी बातें बता देते हैं। तभी जो जे-होप होता है वो जिन से कुछ बोलता नहीं है। तो जिन जो होता है वो वैसे ही मतलब वहाँ पर आई मीन कि डिस्चार्ज होने वाला होता है। तो एक नर्स आती है और कहती है कि आपके हस्बैंड ने सारा बिल पेमेंट कर दिया है। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो अपनी नज़रों को वापस करता है। तो इस पर जो जे-होप होता है वो कहता है हे रिलैक्स, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसे लग रहे हो। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं थोड़ा-सा डर गया था क्योंकि तुम्हें मेरी गाड़ी से टक्कर लग गई थी। तो वो यही ना सारी चीज़ों को ऐसे ही बता रहा था और
ऐसे करते-करते जो जिन होता है वो धीरे-धीरे हमारे हॉबी से मिलने लगा था। देन उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद वो कह सकते हैं जी-होप को बड़ा भाई ऐज़ मानने लगा था और वो अपनी माँ के बारे की आई मीन कि उसकी कंडीशन के बारे में बताता है। तो इस पर जो हॉबी होता है वो कह देता है कि उसका एक होटल है, तो वो क्या वहाँ पर मतलब वो जॉब करेगा, क्या उसे खाना बनाना आता है? क्योंकि यहाँ पर हॉबी का जो होटल होता है वो थोड़ा बहुत डाउन चल रहा था, क्योंकि उसके होटल में अच्छे शेफ़ मतलब शेफ़ तो बहुत होते हैं बट लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुष्टता कर रहा था। मतलब खाना सही से नहीं बना रहा था। इस पर जो हमारा जे-होप होता है वो कई बार गुस्सा कर रहा था और शेफ़ को चेंज कर रहा होता है, बट जो 2-4 शेफ़ होते हैं और उनके जो राइवल्स होते हैं ना, वो सब मिलकर फ़िलहाल से हॉबी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि उसे खाना बनाना आता है। देन वो जब खाना बनाता है तो सारे कस्टमर को उसका खाना बहुत पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हॉबी का होटल नहीं चल रहा होता है, लेकिन फ़िलहाल से खाने के लिए थोड़ा बहुत तो मतलब होती रहती है झिक-झिक। तो ऐसा था फ़िलहाल से हॉबी की मतलब कह सकते हैं लाइफ़ में, लेकिन जब से जिन उसकी लाइफ़ में आया था तब से उसका होटल भी अच्छे से रन कर रहा था और यहाँ पर मतलब जिनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तभी जो जिन होता है वो ऐसे ही सारी चीज़ों को मतलब सोच रहा था। उसके बाद कहता है कि क्या सच में मुझे जाना पड़ेगा? तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि आमिन की जिमिन होता है वो कह देता है कि हाँ, तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें पता है ना वो कौन है? तो इस पर जो जिन होता है वो कहता है कि हाँ, वो एक मतलब काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान है और बिज़नेस टाइकून है। तो इस पर जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है बिज़नेस टाइकून होने के साथ-साथ वो मतलब एक माफ़िया भी है। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। यहाँ पर जिन को माफ़िया से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डरता है वो माफ़िया से, तभी वो कहता है कि वो वहाँ पर नौकरी नहीं करेगा। तो इस पर जो हमारा शुगर जिमिन होता है वो कहता है तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हारी मॉम को हार्म कर सकते हैं और हो सकता है कि इस होटल को भी और हम सब लोगों को भी। तभी जो हमारा जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाचार हो जाता है और कहता है कि बट मुझे तो कहता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इतना कहकर वो कहता है कि ओके ठीक है, तो मुझे कब से जाना है? तो वो कहता है अपना सामान पैक कर लो, हो सकता है तुम्हें कल मतलब जाना पड़ जाए। तो जिन जो होता है वो कह देता है ओके। उसके बाद वो ऐसे ही मतलब बैठा होता है, तभी जो शुगा और जिमिन होता है वो उसे अश्योर कराता है और कहता है कि तुम्हें जे-होप सर कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है। और जे-होप का कॉल आता है, उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि तुम डरना नहीं, तुम्हें अगर कोई भी चीज़ की अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ी या कुछ भी हुआ या कुछ भी उसने किया तो मैं मतलब 1 मिनट भी नहीं सोचूँगा कि वो एक माफ़िया है। समझ में आया? तो वो कह देता हो। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो अपने घर जाता है, जाने के बाद वो अपनी माँ को देखता है तो उसकी जो मॉम थी वो अब काफ़ी हद तक मतलब ठीक हो गई थी। तभी वो कहती है तुम आ गए? तो कहता है यस मॉम आ गया। उसकी मॉम मतलब उसके लिए खाना बनाई होती है, तो वो खाता है और खा पी लेने के बाद ना वो सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जेके था, जेके को तो फिलहाल से एकदम नींद नहीं आ रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि इतने मतलब महीनों से जिसे वो ढूँढ रहा था, वो उसे आज कहाँ मिला। और जिनकी तो नींद ही हराम हो गई थी, क्योंकि उसने माफ़िया का जो नाम सुन लिया होता। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाता है, जो जिनका फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा उतरा-उतरा होता है, वो काम करता है, अपना बैग पैक कर लेता है, होटल में आ जाता है और आने के बाद वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मॉम का ध्यान कौन रखेगा? तो इस पर जो शुगा और जिमिन होते हैं वो कहता है मैं रहूँगा तुम्हारी मॉम के साथ और उन्हें अपने घर पर लेकर चले जाऊँगा। इस पर जो जिन होता है वो कहते हैं थैंक यू ब्रो, इतना कहकर उसे हग कर लेते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, इतना कहकर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हुआन आता है और आता ही कहता है सर आपको चलना चाहिए। तो जिन होता है वो कह देता है ओके। अब यहाँ पर जो जिन होता है इन 6 महीनों में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि हैंडसम हो गया होता है। उसकी जो पहले थिन सी बॉडी थी, अभी ना वो फिलहाल पे एकदम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा जिम-विम जॉइन कर लिया था, तो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था। एक जैसे होते हैं नहीं कि मैनली ऑरा, तो वैसे टाइप में दिख रहा होता है। तो वो कहता है ओके। उसके बाद वो सबको देखता है और जो जिमिन और शुगा होता है वो आपस में से एक लास्ट हग करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा जेके होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ही कह सकते हैं कि खुशी से वहाँ पर बैठा होता है और बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था हमारे जिन का। थोड़ी देर के बाद गेट ओपन होता है और वहाँ पर गाड़ी आ जाती है। तभी जो जिन होता है वो अपना सामान लेकर आता है। तभी जो जेके होता है वो वहीं पर खड़ा होता है। तभी जो जिन होता है वो अपनी नज़रों को
नीचे क्या होता है, तभी जेके कहता है कि हुआन इसे इसका कमरा दिखा दिया जाए, और वो कहता है इसे सर्वेंट क्वार्टर मत देना। समझ में आया? इन्हें मतलब मेरे रूम के बगल वाले कमरे में बता देना रहने के लिए। तो इस पर जो हमारा हुआन होता है वो कह देता है ओके। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो उस रूम में आ गया होता है। वो जो रूम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, काफ़ी लग्ज़ूरियस होता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। वहाँ की मतलब जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं, सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा महँगी होती है। इससे पता चल रहा था कि वो कितनी भी ज़्यादा लग्ज़ूरियस है और महँगी है। फ़िलहाल से वो थका हुआ होता है क्योंकि आने में उसको 3 से 4 घंटे लग गए थे। और वो आता है और आने के बाद वो बैठ जाता है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे जेके की। और जेके आता है और उसके साथ एक मतलब कह सकते हैं कि वहाँ का जो बटलर होता है वो भी आता है। देन वो कहता है कि लिटिल मास्टर, आज से आपको ये काम करना है, क्योंकि जेके ने नीचे ही सारे लोगों को बता दिया था कि ये जो आए हैं उनके साथ वैसे ही ट्रीट करना जैसे तुम लोग मेरे साथ ट्रीट करते हैं। समझ में आया? अगर किसी ने उनके साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं निकलेगा। जेके से सारे लोग डरते थे, तो सारे लोग अपना सर झुकाकर हाँ बोल देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो आता है बटलर, और आने के बाद वो बता देता है और कहता है सर, आज से आपके लिए या मतलब जो यंग मास्टर है उनके लिए सारा काम करना है। वो कितनी टाइम पर उठते हैं, कितनी टाइम पर उनको खाना चाहिए, क्या ब्रेकफास्ट चाहिए, क्या लंच चाहिए, मतलब कब जाना मीटिंग के लिए, क्या शूज़ है, क्या कपड़े पहनने, ए टू जेड जितने भी सारी चीज़ होती है वो सारी चीज़ों को एक-एक करके वो सर्वेंट मतलब आई मीन कि बटलर जो होता है वो बता देता है। और जेके जो होता है वो वहाँ से फ़िलहाल से चला गया होता है। तो जो जिन होता है वो कह देता है ओके। उसके बाद वो बटलर कहता है कि तो ओके सर, तो ठीक है, थोड़ी देर बाद मतलब आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि लंच बनाना होगा। तो जो हमारा जिन होता है वो कह देता है ओके। उसके बाद वो पहले तो रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद वो नीचे आता है क्योंकि लंच बनाने का टाइम हो गया था। वो आता है और आने के बाद वो जो वहाँ के शेफ़ होते हैं उससे पूछना स्टार्ट कर देता है कि क्या मतलब खाना बनेगा। तो वहाँ का जो शेफ़ होता है वो बता देता है कि सारा सामान यहाँ-यहाँ पर रखा हुआ है। तो वो कह देता है ओके। उसके बाद जो हमारा जिन होता है वो एक-एक चीज़ों को फाइनली उठाकर बनाना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी ही देर के बाद वो अच्छे से कुक कर लेता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जेके आ गया होता है और जब देखता है कि सारा खाना रेडी हो गया है, तो वो कहता है कि गुड, स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। उसके बाद बैठता है और जिन को बुलाया जाता है और कहता है कि सर्व करने के लिए। तो जो जिन होता है वो कह देता है कि ओके। उसके बाद वो सर्व करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट कर देने के बाद सारे लोग खा रहे होते हैं। सारे कौन? मतलब जेके जो हमारा होता है वो खाता है। तभी जो जेके होता है वो जिन की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? तभी जो जिन होता है वो कहता है बट सर, तो कहता है बैठो। उसके बाद जो जिन होता है वो बैठ जाता है क्योंकि उसकी जो वॉइस थी जेके की वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। तो वो उसकी वॉइस से सुनकर ही डर जाता है और बैठ जाता है। और जो जेके होता है वो अपने में से कुछ फूड्स को कट करके आई मीन कि वेजिस को नॉन-वेज को कट करके दे रहा होता है और कहता है कि खाने के लिए। अब जो जिन होता है वो खा लेता है। जितने भी सारे लोग थे सब अपना-अपना काम कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर कोई भी लोग मतलब डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है। अगर कोई भी खड़ा रहा तो सब लोग जानते हैं कि उसे अपनी जान नहीं प्यारी। तभी वहाँ पर हुआन आता है और वो कहता है कि सर, अब हमें मतलब चलना चाहिए ऑफ़िस। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कह देता है ओके। उसके बाद वो मतलब जिन से कहता है कि जाओ और जाकर अपना काम कर लो। जो भी मतलब काम बचा हुआ है, जो भी काम बताया गया है, तो इस पर जो हमारा जिन होता है वो कह देता है ओके। फिलहाल तो उसे मतलब जब जेके रहता है तो ज़्यादा काम करना पड़ता है, जब जेके नहीं होता तो उसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसे जो बचा-कुचा मतलब काम रहता है, वो अपना करता है। उसके बाद वो रूम में आ जाता है। इधर जो जेके होता है वो ऑफ़िस चला गया होता है क्योंकि ऑफ़िस में जाने के बाद उसे अपने माफ़िया वाली प्लेस पे भी जाना था। वहाँ पे भी उसे बिजनेस मीटिंग थी, उसे भी अटेंड करनी थी। एक कह सकते हैं कि टर्की माफिया के साथ, तो वो वहाँ पर चला जाता है। इधर जो जिन होता है वो अपना काम करता है, उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद पहले तो मतलब वो अपने सारे सामान को अनबॉक्स करता है, देन निकालना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो कबर्ड में एक-एक सारी चीज़ों को लगाना स्टार्ट कर देता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, वो वहीं पर लेट जाता है और लेटने के बाद फिलहाल से तो वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है। तभी वो फ़ोन करता है। जो सुगा और जिमिन होते हैं वो फ़ोन को उठा लेते हैं। उठाने के बाद वो उससे बातें करने लगते हैं। तभी जो शुगा जिमिन होते हैं वो बता देते हैं कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसकी मॉम को उसने बता दिया है कि वो फ़िलहाल से कहीं और पर काम पर लग गया है, तो वो उसके साथ नहीं रख सकता। तभी उसकी जो मतलब मदर होती है वो कह देती है कि ठीक है, बट वो अपना ध्यान रखेगा। इतना कहकर
और सारे लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि मतलब इन लोग की जो बातें होती है वो हो जाती हैं। बातें हो जाने के बाद ये सारे लोग फ़ोन पर रख देते हैं। अब जो जिन था वो थक भी गया था और वो थक जाने के बाद वो सो जाता है। अब हम देखते हैं इधर जो जेके होता है वो अपना काम ऐसे ही कर रहा होता है। कर लेने के बाद शाम हो जाती है और शाम होने के बाद वो टाइम देखता है तो वो सोचता है कि अब उसे घर जाना चाहिए, तो वो फाइनली हुआन के साथ घर पर आ जाता है। इधर जो जिन होता है वो सो रहा होता है, उस काफ़ी ज़्यादा नींद आ गई होती तो वो आता है और आने के बाद पहले तो अपने रूम में जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाता उससे पहले वो जिन के रूम को खोलता है और देखता है कि जो जिन है वो सो रहा है। वो उसके करीब आता है और आने के बाद पहले तो वो अब मतलब घुटनों के बल, एक पैर के बल वो नीचे बैठ जाता है और अपने थंब से उसके होठों को पर मतलब फहराने लगता है और कहता है ये कितने ज़्यादा डिलीशियस हैं। जब से तुमने मेरे साथ ऐसा किया है मैं मतलब मजबूर हो गया हूँ तुम्हारे साथ सोने के लिए। पता नहीं तुम मतलब मुझे इतना क्यों याद आता है। इतना कहकर वो मतलब बहुत ही बेदर्दी से उसके होठों पर अपने थंब को फहरा रहा होता है। उसके बाद वो अपने आप को मतलब अपने माइंड को झटकता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसे डराना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा जेके था वो जिन के लिए धीरे-धीरे ऑब्सेस्ड होता जा रहा था। वो जाता है और जाने के बाद पहले तो एक लॉन्ग शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो आता है और आने के बाद नीचे बैठ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो जिन था ना, वो उसे महसूस हो गया था कि कोई तो उसके रूम में आया है, तो वो उठ गया था। तभी वो देखता है टाइम, तो वो जल्दी से उठता है। उठने के बाद वो मतलब अपने आप को फ्रेश कराता है। उसके बाद नीचे जैसे ही भाग कर आता है तो देखता है कि जेके आ गया है। वो आता है और आने के बाद वो कहता है कि यंग मास्टर आपको क्या चाहिए? तभी जिन को ऐसे बातें करते हुए जेके देखता है और उसको अपने पास बुलाता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो डरते हुए जाता है। तभी जेके कहता है, हे लिटिल बॉय, तुम इतना डर क्यों रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब वापस से। तभी इस पर जो हमारा जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है मुझे ना अगर इस तरह से बातें की तो मैं यहाँ से मतलब छोड़कर तुम्हें चला जाऊँगा। आई मीन कि यहाँ पर काम नहीं करूँगा। तभी जो हमारा जेके होता है वो उसके कानों के करीब आता है और कहता है, यू नो ना बेबी, तुम्हें पता है कि हू आई एम? और हाँ, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, समझ में आया? इतना कहकर वो उसे कहता है कि उसे 1 कप कैपेचिनो लाकर दे। तो इस पर जो जिन होता है वो हाँ में सर हिला देता है और जिन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपने मन में कहता है ये अपने आप को अकड़ इंसान समझता क्या है, इसे तो मैं छोड़ूँगा नहीं। इसे तो उस वक़्त ही मार देना चाहिए था जिस वक़्त इसे मतलब बहुत ही। तो ये ना सोचकर ना वो वापस से उस थॉट में चला जाता है कि कैसे मतलब जो जेके होता है उसके माउथ में मतलब ज़बरदस्ती कर रहा होता है और जो जिन होता है वो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। हालाँकि उस टाइम पे उसके माउथ में वो मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो हमारा जेके होता है ना, वो अपना पूरा कंट्रोल मतलब खो चुका था। तभी वो सोचते हुए अपने माइंड को झटकता है और जाता है और कैपेचिनो बनाने लगता है। तभी जो शेफ़ होता है वो कहता है, हे जिन तुम्हें क्या हुआ है? तभी जो जिन होता है वो कहता है कुछ नहीं, और ऐसे ही वो उससे बातें करने लगता है। अब उस शेफ़ में उस शेफ़ का नाम कोई और नहीं, हमारा कह सकते हैं कि ल अ, लिशिन होता है। लिशिन कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों बड़बड़ा रहे हो? तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। उसके बाद वो उसके लिए कैपेचिनो लेके आते हैं और लाने के बाद वो वापस से चला जाता है, क्योंकि रात हो रही थी, अब खाना उसे वापस से बनाना था। तो वो फ़िलहाल से तो कुछ वेजीज़ को मतलब कलेक्ट करता है, देन उसे काटना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जब वो देखता है कि जेके ऊपर गया है, तभी वो जाता है और जाने के बाद उसके लिए उसके मतलब पहले तो उसके रूम में जाता है। अब जेके जो था वो अपने रूम में नहीं आया होता है, तो वो जाता है और जाने के बाद वो जैसे ही कबर्ड खोलता है, पीछे से जेके आता है और उसे हग कर लेता है और कहता है, तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे रूम में इस तरह से आने की? तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो डर जाता है। वो कहता है वो आपको मतलब कपड़े। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है हाँ, तो ठीक है निकालो। इतना कहकर वो उस वार्डरोब को खोल देता है। जैसे ही मतलब जेके अपने वार्डरोब को खोलता है तो जिन देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो वार्डरोब था वो इतना बड़ा था कि उसके अंदर एक छोटा-सा कह सकते हैं कि कमरे को बनाया जा सकता है, वो भी 2 कमरे को। वो देखता है और देखते रह जाता है अपनी खुली आँखों के साथ और अपने माउथ को भी खोल देता है, क्योंकि उस वार्डरोब में ऐसा-ऐसा सामान था जिसने आज तक उसने अभी अपने पूरे होल लाइफ में नहीं देखा हुआ था। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है, क्या हुआ? तुमने आज से पहले इससे सामान नहीं देखा है, मतलब इन क्लॉथ्स, इन एक्सेसरीज़ वग़ैरह को? तो वो कह देता है कि नहीं।
तो जो हमारा जेके होता है वो कहता है ओ इतना कहकर वो कहता है तो इनमें से तुम मेरे लिए कौन सा कपड़ा मतलब सेलेक्ट करने वाले हो। अब जो हमारा जिन होता है वो पहले तो उन कपड़ों को टच करके देखता है, क्योंकि वो जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो वो एक उनमें से एक कह सकते हैं कि फॉर्मल सी वाइट कलर का शर्ट एंड ब्लैक कलर की पैंट को चूज कर लेता है और वो दे देता है और कहता है ये। तभी जो हमारा जेके होता है वो उसको अपनी ओर टर्न करता है और कहता है ओ तुम्हारी चॉइस तो वाकई में तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर ना वो जिन को इंस्टेंटली निगाहों से देख रहा होता है। तभी जो जिन होता है उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई होती हैं और वो कहता है वो मुझे जाना होगा। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते समझी, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो जिन को वापस से फोर्स कर रहा था। तभी जो जिन होता है वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और वो धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। अब जो जेके होता है वो पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है और अपने क्लॉथ्स को पहनकर आता है। तब तक देखता है कि जो हमारा जिन है वो नीचे आकर कह सकते हैं कि हमारे वेजीज को पहले ही चॉप कर चुका है एंड वो बनाना स्टार्ट कर देता है। अच्छे से वो डिनर को बना लेने के बाद वो वापस से लाता है और लाकर रख देता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है कि तो ठीक है, चलो मतलब हम डिनर कर देते हैं। तो जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओके। उसके बाद वो बहस नहीं करता और वो आ जाता है और आने के बाद हम कह सकते हैं कि वो डिनर को करना स्टार्ट कर देता है। अब ये लोग डिनर को कर लेते हैं। वाकई में हमारा जो कह सकते हैं कि डिनर था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि हमारे मतलब जिन ने लिशिन के लिए भी डिनर बनाया होता है। तो जब लिशिन उसको खाता है तो कहता है वाओ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी है, और इतना कहकर वो वापस से अपना अपना काम करने लगते हैं। अब इधर हमारा कह सकते हैं कि जो जिनका काम था वो ख़त्म हो गया था। अब वो वापस से अपने रूम में जाता है और रूम में जाने का बाद अपना लैपटॉप उठाता है और थोड़ा-सा जो कह सकते हैं उसे काम था लैपटॉप पे ऑफ़िस वर्क माफ़िया से रिलेटेड, मतलब जो भी बिज़नेस होता है ये सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। इधर जो हमारा जिन होता है वो बैठे-बैठे बोर हो रहा होता है। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है क्यों ना एक बार वो उस पूरे मेंशन को घूम लिया जाए। तो वो ऐसे ही पूरे मेंशन को देख रहा होता है एक-एक करके। जैसे-जैसे करके वो सारे मेंशन को देख रहा था वैसे-वैसे वो मतलब अपने मन में सोच रहा था कि वाक़ई में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आके वो एक कह सकते हैं कि सीढ़ियों के पास रुक जाता है और वो सीढ़ियों के पास जैसे ही आगे कदम बढ़ाने वाला होता है, तभी जो हमारा जेके होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेके की ऐसी डार्क वॉइस सुनकर जो हमारा जिन होता है वो डर जाता है और कहता है कुछ नहीं, वो तो मैं ना बस ऐसे ही मेंशन को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी जेके जो होता है वो उसके करीब आता है और कहता है अच्छा तो देख लिया तो चलो मेरे साथ। उसके बाद वो उसे लेकर जाता है अपने रूम में और ले जाने के बाद वो बाथरोब को पहना होता है। तो कहता है तो तुम अपना काम करने वाले हो। इस पर जो हमारा जिन होता है वो बड़ी बड़ी आंखें करके मतलब जेके की तरफ देख रहा था और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ना ये काम नहीं करता, वो मेरी मजबूरी थी, मेरी मॉम की तबीयत। तो वो कहता ओह तो तुम्हारी मजबूरी थी तो तुम इस तरह का काम नहीं करते। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है वो कह देता है नहीं मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता हूँ। इतना कहकर वो पीछे पीछे जाने की कोशिश कर रहा था और जब जेके होता है वो उसके करीब आता है वो कहता है ओके। उसके बाद वो उसको ना अपने करीब कर लेता है और उसकी बॉडी स्मेल को लेता है और आंख बंद कर लेता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा मतलब क्यूट और सेक्सी हो लिटिल बॉय। पता ना क्यों जब से उस दिन तुमने मेरे साथ वो काम किया है मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम और तुम बस इसी तरह से पूरे कमरे में मतलब मुआयन करें। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है छोड़े मुझे, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे बस मतलब यहाँ पर एज अ सर्वेंट एज अ शेफ की तरह लाया गया है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जो जेके होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मतलब सर्वेंट को शेफ की जैसे नहीं लाया हूँ, वो तो मेरा बहाना था। क्योंकि जब से तुमने मेरे साथ वो काम किया है मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ और मैंने हर एक जगह पे ढूंढा बट तुम मुझे मिले नहीं, लेकिन तुम मुझे उस होटल में दिखे तो मैं उस मौके का गंवाना नहीं चाहता था। समझ में आया, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पता है ना मैं क्या करूंगा। तभी जो हमारा
जिन होता है वो डर गया होता है और उसकी आँखों में आँसू आ गया था और कहता है कि तुम सारे लोग ऐसे ही मतलब बहुत ही क्रूअल पर्सन हो, सारे माफिया ऐसे ही हार्टलेस होते हैं, सारे माफिया बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन होते हैं। तभी जो हमारा जेके होता है वो बस उसके लिप्स को देखे जा रहा था और उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो उसके लिप्स पर ना तुरंत अपने लिप्स रख देता है और उसे वाइल्डली किस करने लगता है। अब जो जिन होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा हटाने की कोशिश कर रहा था, बट जेके के स्ट्रेंथ के आगे हमारा जिन कोई भी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं उसके आगे एकदम पतला दुबला ही था। लेकिन यहाँ पे जो जेके था वो काफी ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग फिगर था, तो वो उसको पकड़कर उसे डिस करता है। उसके बाद वो जब देखता है कि जिन अपने होठों को नहीं खोल रहा है, तो वो उसके नीचे वाले होठों पर क्या करता है कि बाइट कर लेता है, और इतनी तेज बाइट करता है कि जो हमारा जिन होता है वो अपना माउथ ओपन कर देता है। जब हमारा जेके ये देखता है तो वो अपनी टंग को फटाक से उसके अंदर डाल देता है और डालने के बाद उसे अच्छे से उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है और उसे सक लिक बाइट कर रहा होता है। जब जी भर के वो सक लिक कर रहा होता है, तभी जो जिन का सलाइवा होता है वो मतलब जोर जोर से ना उसके माउथ के अंदर ही मुआयन करने लगा था और वो थक भी गया था। तो उसे मतलब उसे छुड़ाना, आई मीन जो पंच मारा था उसे बंद कर देता है और वो भी धीरे धीरे उसकी इसमें मेल्ट होता जा रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर जो जेके था ना उसे ज्यादा टॉर्चर नहीं कर रहा था, यहाँ पर जेके उसे थोड़ा बहुत पसंद आने लगा था इस एक दिन में ही, क्योंकि जेके बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। तो वो फिलहाल से जोर-जोर से माइन करने लगता है और उसका जो सलाइवा होता है वो बाहर मतलब एकदम गिर रहा होता है। तभी मतलब जेके उससे अलग होता है और देखता है कि उसका पूरा सलाइवा उन दोनों का मतलब पूरा ऐसे होठों से बाहर मतलब ऐसे गिर रहा है। तभी वो अपनी टंग के हॉट टंग के साथ उसको लिक कर लेता है और उसके होठों को ज़ोर से चूमता है और कहता है, आई लव यू बेबी, डैम इट, तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। इतना कहकर वो वापस से उसकी कमर को अपनी ओर आगे करता है और अपने बॉडी पार्ट्स से मतलब नीचे वाला जो बॉडी पार्ट्स होता है और उसका बॉडी पार्ट्स मतलब रब करने लगता है। इससे जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है वो बहुत तेजी के साथ मायन करता है और कहता है प्लीज प्लीज जेके। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है यस बेबी, से माय नेम। इतना कहकर वो वापस से रब कराने लगता है और तब तक वो उससे रब कराता रहता है जब तक कि हमारा जेके मतलब कह सकते हैं कि अपने पैंट के अंदर और जो हमारा जिन होता है वो अपने पैंट के अंदर दोनों। अब जो हमारा जिन होता है और जेके होते हैं वो दोनों गहरी-गहरी मतलब लंबी-लंबी साँसें ले रहा होता है, क्योंकि जिन तो काफ़ी ज़्यादा थक गया था और जैसे ही वो गिरने वाला होता है कि जो जेके होता है वो अपने स्ट्रॉन्ग हैंड से उसको पकड़ लेता है और उसको मतलब कह सकते हैं अपने बेड पर लिटा देते हैं। और लिटाने के बाद वो कहता है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहकर वो मतलब उसके पूरे पैंट को उतार देता है और उतार कर फेंक देता है और वो उसके कह सकते हैं कि लोअर पार्ट जो होता है उसको अपने हाथों में लेता है और स्क्वेज करने लगता है। इससे हमारा जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बुरी तरीके से माइन करना स्टार्ट कर देता है और उसके मतलब बेड बेड जो शीट होती है उसको ज़ोर से पकड़ता है और अपने सर को नीचे करता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो देखता है और कहता है ओह माय गॉड डार्लिंग। इतना कहकर वो वापस से वो अपना आई मीन की माउथ उसके लोअर पार्ट्स में मतलब उसको ना सक करना माउथ में ले लेता है, उसको सक करना स्टार्ट कर देता है। उसे इतना ज़्यादा प्लेज़र दे रहा था कि जो हमारा जिन होता है वो पागलों की तरह बस मैन करते जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो तुरंत कहता है जेके आई एम कमिंग। तो जो जेके होता है वो कहता है यस बेबी। इतना कहकर वो अपने मुँह में ही मतलब उसके साथ कह सकते हैं कि रिलीज़ करवाता है। अब जो हमारा जेके होता है वो उठता है और उसके कह सकते हैं जो भी लिक्विड रहता है उसको अपने माउथ में ले लेता है। जबकि तभी जिन जो होता है वो कहता है छी ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जो जेके होता है वो कहता है कुछ नहीं, और आने के बाद वो वापस से उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर मतलब ऐसे ही ना स्ट्रेस करते जा रहा था। तभी जो जिन होता है वो कहता है प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर जो जिन होता है एक हॉट मेस दिख रहा होता है और वो आता है उसके मतलब शर्ट को दो टुकड़े में कर देता है, आई मीन कि इधर उधर से ओपन कर देता है और उसके चेस्ट एरिया को जोर से बाइट कर लेता है और दूसरे को हल्के टच से मतलब लगाता है। जो जिन होता है वो तो पूरी तरीके से मानो कि एकदम पागल सा हो गया है और वो जेके के बालों को जोर से पकड़ता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जो जेके होता है वो उसे अपने ऊपर बैठा लेता है और कहता है कि अब आओ तुम मेरे ऊपर बैठो। तभी
जो जिन होता है वो कहता है, बट वो अब फिलहाल से कुछ समझने और सुनने के ना मूड में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो जिन थी ना उसका माइंड काम करना ही बंद कर दिया था, वो वैसा ही करता है। अब जो जेके होता है वो उसे बैठाता है, हालांकि मतलब यहाँ पर उन लोगों ने इंटीमेट तो नहीं होते, लेकिन ये सारी चीजों को किया हुआ था। तो उसे बैठाता है तो उसे थोड़ा बहुत पेन तो होता है, और जिनको भी हो रहा था, लेकिन उसे बैठाता है और कहता है कि इसके ऊपर वो राइड ऑन करे। लेकिन जो जिन होता है वो कहता है वो नहीं कर सकता है। तभी जो जेके होता है वो उसे बताता है और कहता है आप करो। तो वह जो जिन होता है वो उसके साथ ऐसे ही धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देता है। उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, बहुत ही ज्यादा, और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओ माय गॉड, तुम बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहे हो। उसके बाद वो तुरंत उसे फ्लिप करता है और नीचे लिटा देता है, उसके दोनों पैरों को अपने शोल्डर वाले एरिया पर रखवाता है। देन अपने कह सकते हैं कि लोअर बॉडी पार्ट्स को उसके अंदर, हॉल के अंदर इंसाइट करता है, और उसे कह सकते हैं कि इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर जो जिन होता है पहले तो बहुत ही ज्यादा मतलब चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, काफी ज्यादा। तो वो ऐसे ही मतलब दर्द के मारे मतलब रोए जा रहा होता है, आंखों से उसके आंसू बह रहा होता है। तभी हमारा जो जेके होता है वो अपनी हॉट टंग के साथ उसके आंसू को लीक करता है और कहता है कि बस तुम्हें थोड़ा देर और दर्द होगा, उसके बाद नहीं। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो जिनको दर्द हो रहा था उसमें उसे प्लेजर मिलने लगा था, क्योंकि उसकी जो सिसकियां थी वो अब और भी ज्यादा मतलब तेज तो हो गई थी, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। और अब वो जेके के साथ मतलब डिमांड करने लगा था, और वो जेके से कहता है यस मुझे और चाहिए। और जो जेके होता है उसे हर तरह से मतलब बस कह सकते हैं प्लेजर में मतलब एकदम मैन करने में मजबूर कर देता है, और उसे प्लेजर पर प्लेजर दे जा रहा होता है। और वो ऐसे ही कई तरह की पोजीशन के साथ ना, वो लोग कह सकते हैं कि पूरी रात मतलब ऐसे ही एक दूसरे को साथ मतलब इंटीमेट होते रहते हैं और सेक्स करते रहते हैं। और जो जेके होता है वो बस जिनकी कही हुई बातों को मतलब कह सकते हैं कि उसके साथ कि उसे सेटिस्फाई कराने में लगा हुआ था। और जो जिन होता है उसे बार बार जेके अपना नाम लेने के लिए कह रहा होता है। अब ऐसे करते करते मॉर्निंग के 5 बज जाते हैं, तब जाके जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो जिन को छोड़ता है। और जिन होता है वो अब फाइनली अनकॉन्शियस हो चुका था, वो बहुत ही ज़्यादा, देखा जाए तो एक तरह से वो थक गया था, तो वो सो जाता है। तभी जेके उसे देखता है और कहता है वाह, तुम इतने ज़्यादा सेक्सी कैसे हो सकते हो, मेरे इमेजिनेशन से बढ़कर तुम हो, इतने ज़्यादा स्वीट और डिलीशियस हो कि पूछो नहीं। मन तो कर रहा है कि मैं वापस से तुम्हें खा लूं, बट मैं क्या करूँ। एंड देन वो उससे अलग होता है, अपनी बॉडी को लोअर बॉडी पार्ट को उससे अलग तो नहीं करता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है, और वापस से ना वो उसको अपने ऊपर ले लेता है, और वैसे वो भी सो जाता है। अब हम देखते हैं कि उन लोग की जो आँखें होती हैं वो हमारी खुलती है फिलहाल से 1 बजे के अराउंड। जब हमारी मतलब जेके देखता है कि जिन अभी तक सो रहा है, तो वो उठता है और टाइम चेक करता है, तो दोपहर के 1 बज गए होते हैं। और वो उसे देखता है तो देखते रह जाता है, क्योंकि जो हमारा जिन है वो फाइनली बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं नींद में खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी जेके मतलब थोड़ा-सा मूव होता है, तो उसे मतलब अभी भी लग रहा था कि नीचे कुछ, तो उसे रात की हुई सारी एक्टिविटीज़ याद आने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो धीरे-धीरे से वापस से उसके साथ कह सकते हैं रब करने लगता है। तभी जिन को लगता है कि वापस से उसके साथ मतलब उसकी बॉडी के साथ कोई, तभी वो देखता है और वो जेके से कहता है नो। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहते हैं यस बेबी, इतना कहकर वो अपनी एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं। अब ना चाहते हुए भी हमारा जो कह सकते हैं जिन होता है वो मैन कर रहा था। ऐसे करते करते वो लोग लड़ते झगड़ते अब वॉशरूम में पहुंच जाते हैं, और वॉशरूम में भी उनका यही काम हो रहा होता है। वॉशरूम से बस माइनिंग साउंड की वॉइस आ रही होती है। अब जो हमारा जिन होता है वो बुरी तरीके से थक गया होता है और कहता है तुम बहुत ही बड़ी वाली बास्टर्ड हो। तभी जो जेके होता है वो कहता है बस तुम्हारे लिए, इतना कहकर वो क्या करता है कि वहाँ से मतलब बाहर आता है और उसके रूम में फाइनली लाकर छोड़ देता है। अब जाकर जिन कहीं चैन की साँस ले रहा था, बट उसे चला नहीं जा रहा था। पहले तो वो उसे आता है और उसके बालों को अच्छे से टॉवल से रब करता है और अपना
और कह सकते हैं बाथ गाउन पहने हुए होता है। उसके बाद उसको पोंछता है, वो फ्रेश होता है और अपने कपड़े निकाल कर पहन लेता है। अब यहाँ पर जिन को चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसे तो पहले वो क्या करता है, कुछ थोड़ा-सा सर्वेंट को बोलकर अब लंच का टाइम हो गया था, तो खाना जो हमारा कह सकते हैं कि जो जिन था वो तो बनाता था, लेकिन उसके जो शेफ़ थे वो बना दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था, तो वो बनाकर रखे हुए थे, तो वो लाता है और लाने के बाद उसे देता है। खिला देने के बाद उसे तुरंत एक सप्लीमेंट्री जो होता है वो देता है और कहता है खा लो। तभी जो हमारा जिन होता है वो जेके की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है और कह रहा है कि मेरे सामने से दूर हो जाए। तभी जो हमारा जेके होता है वो उसके फ़ोrehead पर किस करता है और उसे एक वार्म हग करता है और कहता है आई लव यू स्वीटहार्ट। इतना कहकर उसके फ़ोrehead पे वापस से किस करता है और कहता है मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था और जब तुम्हारे साथ मैं ये सारी चीज़ों को कर रहा था, तो मुझे उस वक़्त ही तुमसे प्यार हो गया था। अब वो अपना लव ना ऐसे ही कन्फेस कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो फ़िलहाल से आधा वक़्त उसका ऐसे ही गुज़र जाता है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत केयर करता है, देन उसके बाद वो ऑफ़िस के लिए आई मीन कि जो भी उनका वर्क होता है वो चला जाता है। इधर जो हमारा जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता है, तो वो क्या करता है, वापस से जाता है और जाने के बाद वो सो जाता है। अभी तक जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो सिर्फ़ सोता रहता है, क्योंकि रात के कह सकते हैं 9 बज गया होता है, लेकिन जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो सो रहा था और इधर जो हमारा कह सकते हैं जेके था वो आया भी नहीं था। तो इसी वज़ह से वो अभी तक ना सो ही रहा होता है। अब हम देखते हैं इधर हमारा जो जेके होता है, वो अपना काम कर रहा होता है और उसके राइवल से थोड़ा-बहुत कह सकते हैं कि बहस हो गई होती है। देन वहाँ पर उन दोनों के गैंग के बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया होता है और वो लोग एक-दूसरे के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर जो हमारा जेके होता है और हुआन होता है और उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, ये मिलकर एक-दूसरे के ऊपर फायर कर रहे होते हैं। इसी चक्कर में मतलब एक बुलेट्स आकर हमारे कह सकते हैं जेके के शोल्डर पर लग जाती है और जब जेके ये देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो जाता है पहले तो उसे मतलब बहुत मारता है और मारने के बाद उसे ना उसकी गन को मतलब डायरेक्ट जैसे ही शूट करने वाला होता है कि वो पीछे से जाता है और एक लात मारता है। जैसे होता है नहीं नीचे से मतलब पैर से मारते हैं तो गन छूट कर गिर जाती है, तो वैसे ही मारता है तो उसकी गन गिर जाती है। तभी वो उसका कॉलर पकड़ के उसको मारना स्टार्ट कर देता है। वो उसका इतना मारता है, उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है, वो अपना नाइफ़ निकालता है और मारने के बाद उसका कह सकते हैं पूरा मतलब जितने भी बॉडी होती है उस पे कट्स लगाना स्टार्ट कर देता है और बुरी तरीके से उसको पीट रहा होता है। उसके बाद वो अपने मतलब सेक्रेटरी से कहता है कि ये सारे मिस जो मतलब हो जितने भी लोग मर गए हैं उन लोग को हटाओ और इसको तो लेके चलो। और उसको लाते हैं और लाकर अपने वही जेके जो होता है अभी ना फ़िलहाल से आ रहा था। इधर हम देखते उधर आते थे, फाइनली 11 बज गया था। तो जब जिन ये देखता है तो वो मतलब उठता है और उठने के बाद वो क्या करता है, जब देखते हैं कि 11 बज गए हैं, अभी तक जेके नहीं आया है, तो वो फ़िलहाल से जाता है और जाने के बाद वो देखता है तो स मतलब जो शेफ़ है, वो मतलब खाना बना चुके हैं। तो वो कहता है क्या मैं कुछ हेल्प कर दूँ? तो इस पर जो हमारा जिन होता है, वो कहता है तो वो जो शेफ़ होता है, वो कहता है कि नहीं मतलब कोई बात नहीं, मतलब सब कुछ रेडी हो गया है। तभी मतलब जेके की गाड़ियों की आवाज़ आती है, तो जो जिन होता है वो चला जाता है, वो कुछ बोलता नहीं। उसे पता था कि वो उसी के रूम वाले मतलब बगल वाले रूम में आएगा तो उससे पूछेगा कि वो अभी तक कहाँ था। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो आता है और यहाँ पे जो जिन होता है ना, वो अपने मतलब बालकनी से सब कुछ देख रहा होता है। वो आता है और आने के बाद उसे एक कह सकते हैं कि सीक्रेट डोर वो देखता है कि वो किस तरफ उसको ले मतलब सब लोग जा रहे हैं फ़िलहाल से और यहाँ पे वो देखता है कि जेके के शोल्डर पर बुलेट लगी है। तभी वो जैसे ही जाने वाला होता है कि वो देखता है कि मतलब एक पर्सन को ज़बरदस्ती जो कि उसकी मतलब कह सकते हैं उसको मार-मार के उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दिया गया है। तभी जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है ये देखता है वो डर जाता है और वो बस ऐसे ही देखता रहता है और उसे मतलब सोचने सम फिलहाल से कुछ सोच और कह सकते हैं कि उसे सोचने समझने की जो क्षमता थी वो ख़त्म हो गई थी फ़िलहाल से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इधर हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे ना एकदम इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जिन ये सारी चीज़ों को देख रहा था कि वो एक सीढ़ी के पास आया, देन उसमें वो एक हिडन कह सकते हैं कि स्विच है, उसको जैसे ही मतलब वो दबाता है तो वो जो सीढ़ी है ऊपर की ओर जा रही थी वो नीचे की ओर मतलब जा रही है। मतलब जो डोर होता है सीक्रेट वो ओपन हो जाता है, तभी वो जाता है और सारे गार्ड्स
अंदर चले जाते हैं। अब जो हमारा जिन था वो उसे मतलब देखने का तो मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो सोचता है कि वो जाए कैसे? लेकिन वो डरते-डरते वो भी जब देखता है इधर-उधर कोई नहीं है, तो वो पीछे चला जाता है और जाने के बाद वो जैसे-जैसे नीचे उतर रहा था, वैसे-वैसे वो देख रहा था कि जैसे हूबहू ऊपर मतलब महल बना हुआ है, वैसे उसके नीचे भी बना हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हाँ, कह सकते हैं कि उसमें मतलब चेंजेस हैं। वहाँ पर कह सकते हैं कि ब बहुत बड़ी-बड़ी वॉल है, जिसमें दीवार पे कह सकते हैं कि चैन लगे हुए हैं, और लोगों के मारने के भी जितने भी कह सकते हैं, टॉर्चर करने का जितना भी तरीका है, सारी चीज़ें वहाँ पे है। हर तरह के वेपन्स है, बड़े-बड़े नाइफ है, बड़े-बड़े गन्स, सब चीज़ वहाँ पे रखे हैं। और उस रूम में ना अजीब से मतलब कह सकते हैं कि खामोशी है, जैसे कि वो रूम जो है वो चिल्ला-चिल्ला के कह रही है कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों की चीखें एकदम दफन हो। तो ऐसे है ना, वहाँ से उस रूम की जो वाइब्स होती है वो आ रहा था। जिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, लेकिन हालाँकि वो देख रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन की ज़ोर से चीखने की वॉइस आती है। तभी जो जेके होता है वो सामने बैठा होता है, और अभी भी उसके शोल्डर पर ब्लड जगह लगा होता है ना, वो किसी को टच करने भी नहीं दे रहा होता। और उसी हाथ से ना वो उस पर्सन के क्या कर रहा है कि नेल्स को ना नेल्स कटर के ज़रिए से निकाल-निकाल कर फेंक रहा था। वो जो पर्सन होता है वो इतना ज़्यादा चीख रहा था, इतना ज़्यादा चीख रहा होता है कि उसकी चीखें से मतलब कह सकते हैं वो पूरा अंडरग्राउंड जो मेंशन होता है वो गूंज रहा होता है। मतलब मानो जिन की तो ऐसे ही साँसें उखड़ गई होती, वो ऐसे ही धीरे-धीरे जाता रहता है और देखने की कोशिश करता है। तभी देखता है कि जेके जो है उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से इतना उसे मार रहा है कि पूछने। लास्ट में जेके क्या करता है, उसकी एक आईज़ निकाल लेता है, आई मीन कि उसका एक हाथ कट कर देता है। यहाँ तक कि उसके टुकड़े-टुकड़े उसी वक़्त वो कर देता है। जब जिन ये देखता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो अपने मुँह पर हाथ रख लेता है, और जैसे ही वो भागने वाला होता है कि पीछे उसे एक चीज़ से टकरा जाते हैं, और वो वॉल गिर मतलब कोई ऐसा सामान होता है जैसे वहाँ पे, तो वो गिर जाता है। जब सारे लोग या वाइस होता है तभी जेके मतलब उस तरफ देखते हैं, और जेके को समझते देर नहीं लगती है। तभी वो तुरंत खड़ा होता है और कहता है ये सब क्लियर करो। उसके बाद वो आता है, और जैसे ही जिन भागने वाला था वो जिन को देख लेता है, और जिन जो होता है वो देख लेता है, वो डर के मारे इतना ज़्यादा काँप रहा होता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तभी जेके उसे आता है और अपनी हैवी वॉइस में कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसी हुई? तभी जो जिन होता है वो कह देता है वो तुमने उसे वो उसे तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है वो तुमने उसे क्या लगा के रखा है, समझ में आया? तुम यहाँ पर आ तो गए हो, अगर किसी के बारे में तुमने किसी को बताया ना, मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगी। इतना कहकर उसे गोद में उठाता है, और गोद में उठाने के बाद वो ऊपर आता है, और आने के बाद उसे उसके रूम में बिठा देता है। और जेके बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब उसे मतलब गुस्से के मारे उसको समझ में नहीं आया। तभी उसका जो सेक्रेटरी आता है वो डॉक्टर को लेके तुरंत आ गया होता है। डॉक्टर आते हैं, उसका ब्लड्स निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पर कह सकते हैं कि उनका अपना डॉक्टर भी था। तो डॉक्टर आते हैं, उनका ब्लड्स निकालते हैं, और निकालने के बाद मतलब उसको बैंडेज कर दिया जाता है। अब जो जेके होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में होता है। ऐसे ही गुस्से में वहाँ पर कह सकते हैं कि बैठा होता है, और जो जिन होता है वो इतना ज़्यादा डर गया होता है, वो डर के मारे सहम गया होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो करे तो क्या करे? तभी जो जेके होता है आखिर फाइनली कह सकते हैं कि रात के 1 बजे करीब उसका गुस्सा शांत होता है। अब ये सब चीज़ें करने में ना उसे पूरा कह सकते हैं कि 1 बज गए थे। उसका गुस्सा जब शांत हो जाता है तभी वो उसके करीब आता है, और घुटने के बल बैठ जाता है, और कहता है कि तुम्हें पता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे मॉम-डैड मतलब माफ़िया वर्ल्ड पर रूल करते थे, लेकिन मेरे मॉम-डैड ऐसे नहीं थे, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तो मेरे मॉम-डैड सीधा से मतलब एक सिंपल से बिज़नेस टाइकून हुआ करते थे। लेकिन कुछ माफ़िया के वर्ल्ड में जो माफ़िया के लोग होते हैं वो आकर मेरे मॉम-डैड को ऐसे ही खामख़ा परेशान करने लगे, और जो मेरी मतलब सेकंड फादर है आई मीन जिन, वो डेली मेरे फादर को तंग करते थे। लेकिन जो मेरे फादर हैं आई मीन कि कह सकते हैं आर्यन, वो एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उस माफ़िया को मार दिया। तो अगर किसी माफ़िया को कोई दूसरा पर्सन मार देता है तो या तो बदले में उसकी जान ले ली जाती है, या तो मतलब उस जगह को उसका वो माफ़िया बन जाता है, क्योंकि इतने बड़े माफ़िया को मारना कोई कह सकते हैं कि नॉर्मल काम नहीं होता है फ़िलहाल से। तो वो कहता है कि तब से मेरे डैड मतलब पूरे वर्ल्ड पर रूल करने लगे, उसके बाद अब मैं मतलब मासूम लोगों को नहीं मारता। तुम्हें नहीं पता, ये लोगों
मतलब कह सकते हैं ऑर्गन को सप्लाई करता है, देन छोटी-छोटी बच्चियों को बेचता है एंड लड़कियों को भी सप्लाई करता है। इसका मरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तभी जो जिन होता है वो कहता है बट मतलब तुम मार तो रहे हो किसी बेगुनाह को, तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है वो कोई बेगुनाह इंसान नहीं है, वो सब गुनाह में डूबे हुए हैं। तभी जो जिन होता है वो कहता है तुम भी तो गुनहगार हो, तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है ओह! तो तुम्हें मैं गुनहगार दिखता हूँ तो तुम मुझे कौन-सी सज़ा देना चाहोगे? इस पर जो हमारा जिन होता है वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और वो कुछ बोलता नहीं है। अब हम देखते हैं कि मतलब जो जिन होता है वो वापस से अपने रूम में चला जाता है। इधर जो जेके होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। वो एकदम खुन्नस खा के बैठा होता है। वो सारी रात मतलब ऐसे ही टॉर्चर करके मतलब उसकी जो नींदें होती हैं वो फ़िलहाल से गायब ही हो चुकी होती है और यहाँ पर जिन और कह सकते हैं कि जेके के बीच में थोड़ा बहुत तो मतलब अनबन हो ही गया होता है। लेकिन जो जिन होता है वो इतनी जल्दी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि रात गई बातों को वो जब याद करता है तो उसकी मतलब रोए खड़े हो जाते हैं। तभी वो उठता है, उठने के बाद उसका जो काम होता है आई मीन कि ब्रेकफ़ास्ट करना, ये सारी चीज़ों को लगाना, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है वो करना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो ऐसे ही काम कर रहा होता है और जो जेके होता है वो उससे मतलब आता है कभी-कभी, मतलब वो कुछ उससे जो बात करने का मन होता है तो बात करता है, नहीं तो उससे अगर बात करने का मन नहीं होता था ना, वो लेट-लपाट आता था और आने के बाद वो क्या करता है कि वापस से उसका अ, जो काम वगैरह होता है वो सारी चीज़ों में करने में लग गया होता है। ऐसा करते-करते कह सकते हैं कि हमारे कुछ दिन बीत गए होते। इधर ना जेके सही से बात कर रहा होता है, उधर ना हमारा कह सकते हैं कि जिन जो होता है वो सही से बातें कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो चुपचाप से कह सकते हैं कि उस वो जब आने लगा था तो वो मतलब 2 मोबाइल फ़ोन को लेकर आया था, जो कि उसे एक जिमिन ने दे दिया था। जैसे कि मतलब उसे अगर कभी इमरजेंसी में यूज़ करना हो तो वो यूज़ कर सकता है। तभी वो फ़ोन को निकालता है और काफ़ी रात मतलब सोचने के बाद वो सोचता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक माफ़िया है और माफ़िया लोगों की जो लाइफ़ है वो कैसी होती है। तो इस पर कह सकते हैं कि जो हमारा फ़िलहाल से मतलब जिन होता है वो निकालता है दूसरा फ़ोन और निकालने के बाद वो जिमिन से बातें करने लगता है और जिमिन को मालूम पड़ता है कि मतलब जिन थोड़ा उदास है, तभी वो कहता है क्या हुआ? तभी वो सारी बातें बता देता है। तो इस पर जो जिमिन होता है वो कहता है तो तुम क्या चाहते हो? तो जो जिन कहता है मैं यहाँ से मतलब कहीं दूर जाना चाहते हैं कि जहाँ पे मुझे ये शख़्स ना मिले, कभी ना मिले। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ठीक है, मैं मतलब बॉस से बात करता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है और हॉबी को कॉल लगा देता है। अब जो हॉबी था ना, अब यहाँ पर काम करते हुए आए कह सकते हैं कि यहाँ पर जिनको ना 1 साल हो ही गए थे, तो इतने दिनों में जो हमारा हॉबी था वो आ ही गया था। तो वो आने के बाद वो अपने घर पे होता है, तभी वो उसको कॉल करता है और कॉल करने के बाद अरे, वो उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर मतलब जब जिन आया था तो वो जे होप से बातें नहीं करता था, लेकिन जब उसको टाइमिंग मिलती थी तब यहाँ पर जेके ने उसे सारी चीज़ें का टाइमिंग बता दिया होता है कि उसे ज़्यादा बात नहीं करना है। तो वो ऐसे ही मतलब कह सकते हैं कि 2-3 दिन बाद ऐसे ही सबसे वो बातें कर लिया करता था और अपनी मॉम का भी मतलब हाल-चाल ले लिया करता था। और कभी-कभार वो जब बोर हो जाता था तो वो अपनी मॉम से मिलने के लिए भी चला जाया करता था, जिससे उसे लगता था कि उसकी मॉम मतलब उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। तो वो फिलहाल से जो जिमिन होता है वो सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओह! वो मतलब फिर वो डायरेक्ट ना जिन को कॉल करता है और कहता है तो ठीक है, रात रात होते मैं तुम्हें कॉल करूँगा, समझे? तभी जो हमारा मतलब जिन होता है वो कह देता है कि ओके ठीक है, और वो अपना सारा सामान पहले ही पैक कर लिया होता है। अब यहाँ पे जो गार्ड्स से होते हैं वो होते तो हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल से मतलब वो जिन को जानते थे कि वो जाता है और आ जाता है। तो यहाँ पर जो जिन होता है वो क्या करता है कि वो वहाँ पर रह के कुछ रास्तों को देख लिया होता है, जो वहाँ पर कह सकते हैं एक गार्डन होता है, वो बैक एरिया से भी मतलब होता नहीं है कि बड़े-बड़े घर में तो एक बैक वाला एरिया भी होता है, रास्ता होता है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो वो फिलहाल से जो हमारा जिन होता था यहाँ पे रहते-रहते बोर हो गया था, तो ऐसे ही सारे घरों को वो देख रहा होता है, तो उसे पता चल गया था कि एक और मतलब सीक्रेट रास्ता है। हालाँकि मतलब रास्ते तो बहुत थे, क्योंकि ये जेके का मिशन था और जेके अपने घर को अच्छी तरह मतलब डिज़ाइन करवाया होता है, तभी वो
और जो जब देखता है कि बैक वाले रास्ते पर कैमरा नहीं है, तो पहले तो वो वहाँ से क्या करता है कि सामानों को भेज देता है, और सामान भेज देने के बाद वो क्या करता है, इधर-उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब वो मतलब हो भी आता है और सामान ले लेता है, उसके बाद वो मतलब ऐसे ही एक्सक्यूज़ करता है लोगों से और कहता है वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है, उसके बाद अभी आ जाएगा। अब सारे गार्ड्स एकदम फ्री थे, तो उन्हें लगता था कि हाँ, यंग मास्टर अभी मतलब आ जाएँगे, तो वो कुछ बोलते नहीं। अब वो चला जाता है और थोड़ी देर पैदल चल के जाता है ताकि लोगों को पता ना चले। उसके बाद जब देखता है कोई नहीं देख रहा है, तो वो भी अपनी गाड़ी में उसको बिठा लेता है और कहता है, हे, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि जेके मुझे। तभी वो कहता है, बट गगा मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता भाई, प्लीज़ मुझे यहाँ से मतलब कहीं दूर भेज दो। तभी जो हमारा कह सकते हैं हॉबी होता है वो उसको देखता है, और यहाँ पर कह सकते हैं जिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, तभी उससे पूछता है, तो बताओ क्या हुआ था? वो सारी चीज़ों को सही से पूछ रहा होता है, तभी मतलब अब यहाँ पर कह सकते हैं जेके ने उसके साथ मतलब यहाँ पर इंटीमेट भी हुआ था ना, तो वो उसे भी मतलब बता देता है और कह देता है कि वो मतलब ऐसे-ऐसे पर्सन को लेके आया और उसे बुरी तरीक़ा मारा, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मतलब जिन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो फ़िलहाल से डर गया, और उसे माफ़िया लोगों के साथ तो रहना ही नहीं है। हालाँकि अभी इन लोगों की मतलब प्यार की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था कि ये लोग एक-दूसरे के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा हदें पार कर दें। लेकिन जो जेके था वो जिन के लिए ऑब्सेस्ड हो चुका था। तभी वो कह देता है कि जो हमारा हॉबी होता है, वो कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें यूके भेज दे रहा हूँ। इतना कहकर वो मतलब तुरंत फ्लाइट का टिकट कटवाता है एंड देन उसे यूके भेज देता है। मतलब कह सकते हैं कि रात भर में ही वो वहाँ से मतलब चला जाता है हमारा कोरिया से यूके। अब इधर हम देखते हैं कि पूरी रात बीत जाती है, इधर जेके भी नहीं आया होता है, क्योंकि उसने जिसको मारा होता है वो उसके राइवल्स का भाई होता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, तो जिस वजह से वो आया नहीं होता है, और आने के बाद वो वहीं पे रहता है और वहीं पर रह के जितने भी सारे काम होता है उसको सॉर्ट आउट कर रहा होता है, और इस बीच वो घर का भी हाल नहीं लेता है। उसे पता था कि मतलब घर पे तो जिन होगा और वो जब जाएगा तो उसे मना लेगा। तो ऐसे करते-करते ना उसका पूरा कह सकते हैं कि 1 हफ्ता बीत जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने राइवल को भी मार देता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है, तो वो उसको भी मार देता है। मारने के बाद वो जब आता है, और आने के बाद वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था, सारे काम से फ्री था। तभी वो आता है और आने के बाद वो कहता है, जिन तुम कहाँ पे हो? तभी जो वहाँ पर कह सकते हैं शेफ़ होते हैं और बटलर होते हैं, वो कहता है कि बाबा मतलब जो लिटिल मास्टर है वो घर से निकले तो हैं, लेकिन और बता देता है कि वो अभी तक आए नहीं। अब जो जेके होता है उसका पारा बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो अपने ही मतलब गन निकालता है और फायर करना मतलब उस मेंशन में स्टार्ट कर देता। अब सारे सर्वेंट थे बेचारे डर के मारे थर-थर, तर-तर काँपने लगे थे। तभी वो कहता है कि बताओ किसकी इतनी हिम्मत हुई उसे भगाने की? जो सारे सर्वेंट होते हैं वो अपने नेल पर बैठ जाते हैं और मतलब सब लोग सर नीचे करे होते हैं। तभी वो कहता है कैमरा ऑन करो। उसके बाद जब कैमरा ऑन करे जाता है तो उसमें वो जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है उसे तो दिखाया जाता है कि वो बैक वाले रास्ते पे पहले तो गया है और सामान लेकर गया है। उसके बाद वो वहाँ से वो खाली हाथ लौटा है, थोड़ी दूर तक दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता है। उसके बाद वो देखता है कि वो मतलब 3 घंटे बाद वो दूसरे रास्ते से कह सकते हैं बॉडीगार्ड से कुछ कहकर वहाँ से निकल निकल गया। अब गो बॉडीगार्ड्स को भी बुलाया गया होता है, तो वो बता देता है कि मास्टर जब से गए हैं तब से आए नहीं। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया है? तभी जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि सर हमने बहुत बार इन्फॉर्म किया, लेकिन आपने अपना फ़ोन बंद करके रखा था। हाँ, इधर जो हमारा जेके था वो अपना फ़ोन बंद करके रखा हुआ था। जब हमारा जिन वापस नहीं आया होता है तो सारे गार्ड्स और बटलर और शेफ़ जितने होते हैं सब परेशान हो गए होते हैं। वो जानते हैं उनका बॉस का गुस्सा। तभी वो ज़ोर से चीखता है और कहता है जे हो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। इतना कहकर वो बहुत तेज़ गुस्सा था। तभी वो कहता है गाड़ी निकालो, और गाड़ी में निकाल कर वो बैठ जाता है और तुरंत उसे हॉबी, जिमिन इन सब का ना मतलब एड्रेस के बारे में पता चल गया होता है। तभी वो आता है उस होटल में, और आने के बाद वो मतलब तीनों लोग को अपने सामने खड़ा होके बंदूक की नोक पर मतलब अपनी गन को ऐसे मतलब उसमें सारी बुलेट्स डालकर मतलब एक-एक को पॉइंट करके बोल रहा था, और वो कहता है तो बताओ वो किसके साथ गए हैं? तभी जो हमारा जिमिन ओशुगा होता है वो कहता है बट सर हम लोग तो मतलब गए ही नहीं। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है बेवकूफ़ समझा है क्या? इतना कहकर वो उसे जैसे ही मारने वाला था, तभी जो शुगा होता है वो कहता है प्लीज़ सर हमें नहीं पता, मतलब वो तो आपके घर पे थे। जब वो देखता है कि इन लोग का हाथ नहीं है, तभी जे होप की तरफ पॉइंट करके
कहता है तो बताओ कि वो कहाँ गया। अब इधर जे होप भी होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शातिर पर्सन होता है और वो भी कह देता है कि मैं तो यहाँ पे नहीं था, मुझे आए हुए तकरीबन कह सकते हैं कि 2-3 महीने हुए हैं। तो वो बता देता है। अब इधर हमारा जो हॉबी होता है, सॉरी हॉबी नहीं, मतलब जेके होता है, उसे लगता है कि हाँ, इन लोगों ने नहीं भगाया। अब वो पागलों की तरह सब कहीं ढूँढ रहा होता है, लेकिन उसे कह सकते हैं कि इधर हमारा जो जिन होता है वो नहीं मिलता। अब इधर जेके बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था, उसे अपने आप ऊपर भी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो करता क्या है, इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है, वो फ़िलहाल से हॉबी के बंगलो पर गया होता है और वहाँ पर जाने के बाद वो अच्छे से अपने आप को मतलब एडजस्ट करता है। एडजस्ट कर लेने के बाद वो सारा मतलब सामान-वामान निकालता है, उसके बाद वो वहीं पे फ़िलहाल से ऐसे ही कुछ दिनों तक रहने वाला था। उसके बाद वो फिर मतलब नौकरी वग़ैरह जो भी होता है वो करता फ़िलहाल से। तो अभी वो लेटा हुआ था, तभी वो सोचता है कि उसे हॉबी के पास फ़ोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि अगर कहीं उसने फ़ोन किया और बदले में बाई चांस जैसे मतलब पकड़ में आ गया जेके को, तो वो उसे जान से मार देगा और उसकी मॉम को भी मार देगा। तभी वो कहता है कि क्या मुझे मॉम को बुला लेना चाहिए? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे मॉम को बुला लेना चाहिए। इतना कहकर वो सोचता है कि अभी नहीं, लेकिन 1 मंथ बाद वो मॉम को बुला लेगा। तो वो ऐसे ही वापस से ना कह सकते हैं कि फ़िलहाल लेट कर सो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जे होप होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल से मतलब टेंशन में आ जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस टाइम पर हमारा जो जिन है वो कॉल कर दे। लेकिन जो जिन था वो फ़िलहाल से कॉल नहीं करता, तभी जो हमारे कह सकते हैं कि हॉबी को मतलब राहत सी महसूस होती है और वो कहता है थैंक गॉड। उसके बाद वो अब वहाँ पर ना जाने के बाद वो उसे कह सकते हैं दूसरा फ़ोन और सारी चीज़ें जो होती है ना, सब कुछ न्यू न्यू दे देता है कि ताकि वो फ़ोन ना कर सके, तभी वो दूसरे नंबर से वहाँ पर उसे मैसेजेस आते हैं। उसके बाद जो हमारा हॉबी होता है वो देखता है, उसके बाद वो कह देता है कि तुम्हारा मतलब जो कह सकते हैं कि बॉयफ्रेंड है वो पागल की तरह तुम्हें ढूँढ रहा है, लेकिन तुम आज के बाद मुझे कॉल मत करना, अगर करे तो तुम पकड़े जाओगे, समझ में आया? तभी वो कह देता है ओके। इतना कहकर ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़िलहाल से मतलब सारी चीज़ों को बता के वो फ़ोन को कट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मतलब जो जे-होप है वो जिनसे अपना राब्ता मतलब कम कर लेता है या कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए बंद ही कर देता है। और अब हम जिनको देखते हैं वो ऐसे करके 2-4 दिन वहाँ पे बिताता है। उसके बाद उसे एक होटल में वहीं पर शेफ़ की नौकरी मिल जाती है, जो कि हॉबी ने उसे बताई होती है और वापस से वो अपना काम करने लग गया था। इधर हम देखते हैं कि मतलब उसकी मॉम को फ़िलहाल से जेके अपने घर में ले आया होता है। उसे शक था कि कभी तो मतलब जो जिन था वो अपनी मॉम के बारे में पता करेगा, लेकिन 1 महीना मतलब बीतने को थे, लेकिन इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन था उसका कुछ अता पता नहीं था और इधर जो जेके था वो एकदम बौखलाया सांड बना हुआ था, एकदम गुस्से के मारे ना इधर-उधर ऐसे मतलब घूम रहा होता है, लेकिन हमारे कह सकते हैं जिनका कोई भी पता नहीं चलता है। इधर जेके जो होता है ऐसा नहीं था कि उसने अपनी तलाश कम कर दी थी, वो अपने हर एक डिटेक्टिव को बोल देता है और उसकी फ़ोटो भी भेज देता है कि ये पर्सन उसे कहीं भी मिले उसे इन्फॉर्म किया जाए। बट जो हमारा कह सकते हैं कि जिन था वो बहुत ही ज़्यादा शातिर था, उसे पता था कि वो उसका जो मतलब माफ़िया बॉयफ्रेंड है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। इसी वजह से जब वो बाहर निकलता था तो अपने फेस पर मास्क लगाकर निकलता था और ज़्यादातर वो मास्क लगाकर ही रहता था। तभी सारे उसके जो कलीग्स वगैरह होते थे, उससे पूछते थे, "हे तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, बट तुम मास्क क्यों लगा रहे हो?" तभी वो कह देता है, "नहीं बस ऐसे ही।" इतना कहकर ना वो सारे लोग वहाँ पर कह सकते हैं कि अपना काम जो होता है वो कर रहा था। अब वहाँ पर जहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि जो अ, जिन था शेफ़ की नौकरी कर रहा था, तो वहाँ पे जो रोज़ होती है वो भी उसके साथ होती है और वो भी मतलब शेफ़ की नौकरी ही यूके में कर रही होती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारी रोज़ होती है उसका मतलब जो फ्रेंड होता है वो जेके होता है और जो जेके होता है और जो रोज़ होती है ये दोनों मतलब कॉलेज में पढ़ा करते थे और ऐसे ही अब यहाँ पर रोज़ को ना उसके बारे में पता है कि जेके का बिज़नेस कहाँ क्या करता है, तो वो लोग आपस में फ़ोन कॉल वग़ैरह कभी-कभार करते थे। लेकिन हाँ, वो इनका जो कह सकते हैं कि जो ऐप होता है वो लोग उसपे मैसेजेस जैसे हम लोग का इंडिया में व्हाट्सएप होता है, तो कोरिया में आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन उसपे वो लोग ना हमेशा मैसेज किया करते थे।
और यहाँ पर हम कह दें कि फ़िलहाल से जो रोज़ होती है उसे ये नहीं पता होता है कि जो जेके होता है उसका मतलब जिसे मतलब वो पसंद करता था, वो फ़िलहाल उसी के साथ उसी होटल में काम कर रहा है एज़ अ शेफ़ दोनों लोग। तो ये बात तो जो हमारी रोज़ होती है उसे पता होता है कि जो जेके का मतलब बीएफ है, आई मीन उसका जो पार्टनर है वो फ़िलहाल से गुस्सा होकर कहीं चला गया है और जेके इस वक़्त मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो वो उससे कहती है कि ठीक है, और तुम ना एक काम करो, मुझे उसकी पिक भेज दो। तो इस पर जो जेके होता है वो कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं भेज दूँगा। अब ऐसा करते-करते ना इन लोग का ना फ़िलहाल से हम कह दें कि 6 महीना पूरा बीत जाता है, लेकिन यहाँ पर जिनका कोई पता नहीं चलता है और जेके बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम उदास और निराश हो जाता है। वो आता है और डेली कह सकते हैं कि जिन की मॉम का केयर करता है। अब तो वो मतलब कह सकते हैं कि उसे जिन के खाने की आदत लग गई थी, तो वो उसी होटल में जाता है और जाने के बाद ना वो कह सकते हैं कि जिमिन से और शुगा से थोड़ा बहुत बातें करने लगा था। धीरे-धीरे करके ऐसे मतलब उन लोगों में ना थोड़ा-सा ऐसे फ्रेंडशिप होना स्टार्ट हो गया था। हालाँकि वो एक माफ़िया था, लेकिन फिर भी वो धीरे-धीरे सबसे घुल-मिल रहा था। लेकिन जब वो भी ये देखता है कि जेके को कहीं न कहीं जिनकी कमी मतलब खल रही है, तो वो सोचता है कि एक बार कि वो उसका पता दे दे। लेकिन यहाँ पर जिन ने उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रॉमिस लिया था कि उसे मतलब कभी भी ऐसे माफ़िया लोगों के साथ नहीं रहना है, जिससे उसका फ्यूचर सेफ ना हो। तो इसी वजह से वो फ़िलहाल से नहीं बताता है और हॉबी को भी तरस आ रहा था जेके की ऐसी हालत पे। अब वो लोग कभी-कभार मतलब उसे अपने घर पे बुलाते हैं, पार्टी वगैरह होती है और लोग उसकी मॉम से भी मिलने के लिए आया करते हैं। तो ऐसा मतलब यहाँ का माहौल बन रहा था। वहीं पे जो हमारा जिन था वो कह सकते हैं कि जेके के साथ जब से मतलब इंटीमेट हुआ था, तो उसे वो बातें और ये कह सकती हैं रातें दोनों याद आ रही होती हैं। और वो कभी-कभी मतलब खुद से अपने आप को ही प्लेज़र कर लिया करता था और जेके का नाम लिया करता था। हालाँकि जेके को मतलब यहाँ पर लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा उसे ऐसा नहीं था कि उसकी लाइफ़ में लड़कियों की कमी है, लेकिन वहाँ पर मतलब बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जो कि उसे अप्रोच करती थी, लेकिन जो जेके था वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। वो मतलब जिनको चीट करना नहीं चाहता था उस दिन के मतलब बाद से। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसे ही अपना जो लाइफ़ होती है वो स्पेंड कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो भी अपना लाइफ़ ऐसे ही स्पेंड करता है, लेकिन उस दिन जब कह सकते हैं कि रोज़ ने पिक माँगी होती है, तो जेके थोड़ा-सा बिज़ी था और वो पिक को देता नहीं, वो भूल जाता है। तो बाद में कह सकते हैं कि उसे कह सकते हैं कि याद आया होता है और काफ़ी दिन तक वो दोनों ना ऐसे ही बात करते रहते हैं, लेकिन वो दोनों कह सकते हैं कि भूल गए होते हैं पिक देना। तभी जो रोज़ होती है वो अपर से बात कर रही होती है और कहते हैं, "हे जेके, तुमने तो कहा था कि तुम अपना पार्टनर का मुझे पिक दोगे, लेकिन ये क्या तुमने तो मुझे पिक ही नहीं भेजी।" तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है ओह हाँ, रुको 1 मिनट। इसके बाद वो एक पिक भेज देती है। जैसे ही हमारी रोज़ उस पिक को देखती है, तभी वो शॉक रह जाती है और कहती है जेके, तुम्हें पता है, आर यू श्योर ना कि ये यही पर्सन है? तभी जो हमारे कह सकते हैं जेके होता है वो कहता है हाँ, यही पर्सन है। तभी वो कहता है सच में? तभी वो कह देते हैं हाँ। तभी जो जो रोज़ होती है वो जिन को देखती है और जो जिन होता है उसके बगल में ही काम कर रहा था। तभी जिन कहता है हे क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी जो रोज़ होती है वो अपने फ़ोन को थोड़ा-सा साइड कर लेती है और कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो जाती है और जेके को मतलब मैसेज करती है और वहीं से चोरी से एक मतलब बैक साइड की पिक खींच के देती है और कहती है कि देखो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? तभी जेके जैसे ही जिन को देखता है और उसे वो तुरंत पहचान लेता है। तभी ये कहता है ये तुम्हें कहाँ मिला? तभी जो रोज़ होती है वो बता देती है कि ये उसी के होटल में काम कर रहा है एज़ अ शेफ़। तभी वो कहता है यूके? तभी वो कहता है कि हाँ, यूके में। अब जो हमारा जेके था उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो कुछ बोलता नहीं है और देन वो क्या करता है कि जाता है और जाने के बाद वो पहले तो मतलब अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि यूके की तुरंत मतलब आई मीन की जो फ्लाइट है उसकी फ्लाइट को मतलब रेडी करे। वो पहले तो जाता है सीधा अपने फ्लाइट पे बैठता है, उसके बाद वो यूके के लिए निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि जो जिन है वो अपना काम करता है, काम करने के बाद वो चला जाता है अपने घर पे। अब यहाँ पे मतलब उसको जेके को मतलब पूरी रात तो लगने ही वाला था फिलहाल से, तो वो ऐसे ही रात भर मतलब वेट कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बेचैनियाँ हो रही होती हैं। तभी वो अपने मन में कहता है कि जहाँ उसने इतने दिन तक इंतज़ार किया है वो एक रात और कर सकता है। ऐसे करके वो
अपने दिल को सुकून पहुँचाता है। उधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है, वो वापस से मतलब आ गया होता है घर और बहुत ही ज़्यादा थका होता है, तो वो ऐसे ही लेट जाता है। लेटने के बाद वो थोड़ी देर के बाद सो जाता है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, वो तैयार होता है और अपने काम पर निकल जाता है। निकलने के बाद वो देखता है कि आज जो रोज़ है वो मतलब जल्दी आ गई है और अपना काम कर रही, तभी जिन आता है और कहता है, "हे रोज़, तुम आज जल्दी आ गई।" तभी जो रोज़ होती है वो कहती है, "हाँ, मैं जल्दी आ गई।" तभी वो कहता है, "क्या बात है आज तुम अपने फ्रेंड से बातें नहीं कर रही हो?" तभी जो हमारी रोज़ होती है वो कहती है, "नहीं, आज वो मुझसे मिलने आ रहा है।" तभी जो हमारा मतलब जिन होता है वो कहता है, "वाओ! तो क्या तुम मुझे उससे मिलाने वाली हो?" तभी जो रोज़ होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, "क्यों नहीं? मैं तुम्हें ही तो मतलब मिलाने के लिए उससे बुलवा रही हूँ।" तभी जो जिन होता है वो कहता है, "क्या? तुम क्या कह रहे हो?" तभी जो रोज़ होती है, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही।" इतना कहकर वो लोग अपना काम करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है, उसकी भी जो कह सकते हैं कि फ्लाइट थी वो यूके पे लैंड हो गई थी, यूके के एयरपोर्ट पे। तो वो आता है और आने के बाद वो पहले तो जाता है अपने घर पे और जाने के बाद वो फ्रेश होता है, क्योंकि उसने पहले ही रोज़ को बोल दिया होता है कि उस पर नज़र रखने के लिए। तो जो रोज़ होती है वो कह देती है ओके। अब यहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि वो जब आता है तो आने के बाद वो डायरेक्ट उस होटल में नहीं जाता और जाने के बाद वो फिलहाल से मतलब थोड़ा बहुत काम करता है और काम करने के बाद वापस से जब रात होती है तो वो आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो अब उठता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है, तो वो उस होटल में ना जाकर उसे मतलब जिनका एड्रेस मतलब ढूँढ लिया होता है और ये एड्रेस मतलब जब उसे पता चलता है हॉबी के नाम पे, तभी वो कहता है, ओह! तो हॉबी तुमने मुझसे झूठ बोला, ख़ैर छोड़ो मैं तुम्हें बाद में पनिशमेंट दूँगा। इतना कहकर वो आता है और मतलब आकर पहले ही सीक्रेट डोर से, सीक्रेट क्या मतलब वो उस डोर का मतलब कह सकते हैं एक्स्ट्रा की नहीं तो अपने सेक्रेटरी को बोलकर मतलब वो डोर को ओपन करवा लेता है। उसके बाद वो कहता है वो अंदर है और डोर को वैसे ही क्लोज़ कर दे। तो इस पर जो हुआन होता है वो वैसा ही करता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो अंदर आ गया होता है और अंदर आकर बैठा होता है और सारी चीज़ों को ऐसे ही देख रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो आता है और बहुत ही ज़्यादा थका होता है। फिर वो आता है, डोर ओपन करता है और अंदर आता है। अंदर आने के बाद लाइट्स ऑन करता है और आने के बाद ना वो सारी चीज़ों को मतलब देखता है। पहले तो सब कुछ वैसे ही है, फिर उसके बाद वो जाता है वॉशरूम में और वॉशरूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है। उसके बाद वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो किचन वाले एरिया में जाता है और जाने के बाद कुछ अपने लिए कुक करता है। इधर जो हमारा जेके होता है, वो सारी चीज़ें को मतलब दूसरे रूम से बैठकर देख रहा होता है। उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जब खाने की ऐसी स्मेल को सूँघता है, तभी जीके पीछे से कहता है, "वाओ! स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्या मुझे भी 1 प्लेट खाना मिलेगा?" तभी जब जिन ऐसी वॉइस सुनता है, तो वो डर के मारे बहुत तेज़ से चिल्लाता है और जब अपने सामने जेके को देखता है, तो उसकी मतलब रूह मानो कि कहीं भाग गई। तभी वो कहता है, "तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" तभी जो जेके होता है वो कहता है मैं तो यहाँ पे बहुत देर से हूँ। तुम गए, फ्रेश हुए, मैं सब कुछ नोटिस कर रहा था। तभी जो जिन होता है वो कहता है ये क्या बकवास है, ये क्या बदतमीज़ी, तुम कैसी बात कर रहे हो? तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है कोई बकवास नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं है। मैं तो बस मतलब तुम्हें बता रहा हूँ। उसके कहकर मतलब ये सारी बातों को कह कर ना वो जितनी भी मतलब उसने उतनी देर में रिकॉर्डिंग की होती है, वो सारी चीज़ों को दिखा देता है। तभी जो जिन होता है, वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, "ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ पर आने की? अब भागो यहाँ से, भागो।" इतना कहकर वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। तभी जो जेके होता है, उसे हग कर लेता है और पोलाइट वे में कहता है, "जिन, आई लव यू।" इतना कहकर वो जिन को शांत कराता है। जब जिन ये सुनता है, तभी वो कहता है, "क्या?" तभी वो कहता है, "यस, आई लव यू।" और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि अपनी मॉम के बारे में। तभी हाँ, मतलब उसे अपनी मॉम का ख़्याल आता है, तभी वो सोचता है कि मॉम, तभी वो कहता है वो उसकी मॉम को अपने पास ले आया है और अच्छे से उसकी केयर कर रहा है। जब जिन ये सुनता है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाता है। तभी वो कहता है बट तुम एक माफ़िया हो, तुम्हें पता है ना मुझे माफ़िया से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है यस बेबी, मैं हूँ, लेकिन मैं ऐसे पर्सन को नहीं मारता हूँ, ऐसे कमज़ोर इंसान को जो कि मतलब यहाँ पर रह के कह सकते हैं गलत काम करे। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट में ऐसे सारे लोग भी होते हैं जो गलत तरह से मतलब गलत-गलत काम करते रहते हैं और मैं इसलिए माफ़िया बना हूँ कि मैं उन लोगों को थोड़ा बहुत हो सके तो मतलब रोक सकूँ। तभी जो हमारा जिन होता है, वो अपने मन में सोचता है और कहता है हाँ, शायद
फिलहाल वो उसको देखता है घूर कर और कहता है दूर रहो, समझ में आया, मुझसे चेप होने की ज़रूरत नहीं। तभी जो जेके था वो कहता है ओके बाबा। उसके बाद वो उसको फिलहाल से खाना देता है और जेके जब उस फूड को देता है तो कहता है ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा पहले की जैसे। उसके बाद वो उसको वापस से अपनी ओर घसीटता है और घसीटने के बाद डायरेक्टली मतलब कह सकते हैं कि उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो जेके और जिमिन होते हैं वो एक सॉरी मतलब जिन होते हैं वो एक दूसरे को ऐसे ही ब्रूटल किस कर रहे हैं। किस कर लेने के बाद फाइनली वो दोनों मतलब अपनी सांसों को थामते हुए अलग होते हैं। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि विल यू मैरी मी। तभी जो जिन होता है वो कहता है क्या, वो कहता है हाँ हम शादी करने वाले हैं। उसके बाद वो कहता है कि हम यहाँ से चलेंगे तो शायद, तभी वो कहता है मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। तभी जो जिन कहता है हे बट तुम्हें यहाँ पर पता कैसे चला। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है तुम्हें पता नहीं है, मेरे मतलब जो आदमी है वो सब कहीं है। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है सच सच बता रहे हो ना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तभी वो कह देता है तुम रोज को जानती हो। तभी वो कहता है हाँ रोज। तभी वो कहता है क्या तुम उसके फ्रेंड हो। तभी वो कहता है हाँ हम लोग कॉलेज से फ्रेंड है। इतना कहकर वो उसे बता दे। तभी वो कहता है ठीक है मैं रोज को छोड़ूंगा नहीं। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओके बाबा ठीक है। अब दोनों वो ऐसे ही कमरे में चले जाते हैं और काफी थके होते हैं तो वापस से वो लोग एक दूसरे को ऐसे ही हक करके मतलब चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं नेक्स्ट डे उसी होटल में आता है। आने के बाद वो रोज को कह रहा था कि तुमसे बड़ी मतलब चीट लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तभी जो रोज होती है वो कहती तुम्हें पता है ना जेके मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं जेके को इस तरह से तकलीफ में नहीं देखती और मैं तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर करती थी। तभी मतलब जिनको यहाँ पर रियलाइज होता है और कहता है ओके ठीक है चलो मैंने माफ किया। इतना कहकर वो उससे अलविदा कहता है और उस होटल के मतलब जो भी स्टाफ होते हैं उनसे और वहां से चला आता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर मतलब जो हमारा जेके के पर्सन होते हैं वो पहले ही हॉबी को पकड़ कर लाए होते हैं और हॉबी के साथ साथ उन तीनों को भी लाए होते हैं। और आने के बाद जैसे ही जिन आता है और वो देखता है और आने के बाद कहता है "हे, तुम लोग", तभी जेके कहता है कि एक मिनट रुको मुझे पहले इनसे बातें करने हैं। तभी जेके कहता है कि मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया था बट जो होप ये तुमने, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है आई एम सॉरी ब्रो, लेकिन यहाँ पर फिलहाल से जो जिन था वो उसने मुझसे मतलब प्रॉमिस दिया होता है, इस वजह से मैं मतलब कुछ हेल्प नहीं कर पाया। तभी जो जिन होता है वो कहता है जाने दो प्लीज मेरे लिए। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो उसे देख रहा था। तभी जो जेके होता है वो कहता है ठीक है लेकिन आइंदा अगर उसने किसी ने अगर तुम्हारे साथ चीट करने की कोशिश किया, मेरे साथ किया या किसी को भी मुझे मतलब कुछ भी किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जो हमारा जिन कहता है वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो आते हैं तब देखते हैं उसकी मदर। तभी जो मतलब जिन को देखते हैं तभी वो आती है और जिन से कहती है तुम कहाँ चले गए थे बेटा, और देखो तुम्हारे हस्बैंड ने मेरा कितना ध्यान रखा है। तभी जो हमारा मतलब जिन होता है वो कहता है हस्बैंड। तभी वो कहता है हाँ हस्बैंड तुम लोगों ने तो शादी कर ली है ना। तभी वो कहता है वो मम्मा। तभी वो जेके की तरफ देखता है। तभी जो जेके होता है उसे एक प्यारी सी स्माइल देता है। तभी वो कहता है आई एम सॉरी मॉम। तभी उसकी मॉम कहती है कोई अपनी मॉम को इतने दिन तक छोड़कर जाता है, बताओ मैं तुम्हारे बिना कैसे रही, और तुम बताओ तुम कैसे हो, कितने मतलब दुबले हो गए। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है मॉम आप भी ना। अभी यहाँ पर उसकी मॉम ना कह सकते हैं कि एकदम ओल्ड हो गई होती है, लेकिन यहाँ पर जेके ना उसकी अच्छे से केयर कर रहा होता है, उसे कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दे रहा होता है। तो वो कहता है ओके। उसके बाद वो कहती है तो ठीक है तुम लोग शादी तो कर लियो लेकिन वापस से हम तुम्हारे सही से मतलब रिचुअल्स के साथ तुम्हारी शादी करेंगे। तो इस पर जो हमारा मतलब जिन होता है वो कह देता है ओके। अब हम देखते हैं कि मतलब जो जेके और जिन होते हैं ऐसे ही खुशी खुशी रह रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो जिन था वो वापस से मतलब कह सकते हैं जेके का पर्सनल शेफ बन गया होता है और वो उसे मतलब अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा था, अपनी मॉम को भी देख रहा था। उसे कहीं बाहर आने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और कभी-कभी उसे जिमिन और शुगा और हॉबी भी मिलने आया करता था। ये सारे लोग की मतलब जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं कि गुज़र रही होती है। इधर हमारा जो जेके होता है वो भी अपने कह सकते हैं कि बिज़नेस की वर्ल्ड में मतलब अच्छा काम कर रहा होता है और वो भी ना कह सकते हैं कि होता नहीं है कि बिजनेस के वर्ल्ड में लोग एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि उसमें भी राइवल्स होते हैं। तो उसमें भी उसके बहुत सारे राइवल्स हो गए थे, लेकिन जेके को इतना ज़्यादा मतलब अब वो ज़्यादातर लोगों को मारना पसंद नहीं करता था। जैसे कि पहले उसे बात-बात पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन यहाँ पर जिनने उसे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया होता है, तो वो उसके लिए ना कह सकते हैं फिलहाल से ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रहा होता। तो ऐसे ही उनकी जो कह सकती है कि ये लाइफ होती है, वो ऐसे ही हैपीली मतलब गुजर रही होती है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही 1 महीना इनका चला जाता है, तभी वो कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ। तो
वो लोग ना अपनी शादी के डेट को फिक्स करते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी जो शॉपिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है, वो उसका मतलब एक पूरा मॉल ही होता है, वो लेके जाता है और ले जाने के बाद वो जिनसे कहता है कि तुम्हें जो-जो भी सारी चीज़ें चाहिए, वो तुम सब शॉपिंग कर सकते हो। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है, वो पहले उस मॉल को देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होता है, वो उस मॉल में जाता है और अपने लिए जो भी उसे क्लॉथ्स चाहिए होते हैं फिलहाल से, तो वो उसे मतलब खरीदता है और जेके के लिए खरीदता है। उसके बाद वो दोनों एक-दूसरे के साथ आई मीन कि जो ड्रेस होते हैं ना, वो उसको मतलब ट्राई करके देखते हैं। तो उन दोनों का जो ड्रेस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारे लग रहे होते हैं। दोनों ने व्हाइट कलर के ड्रेस को बाय वन किया होता है और उसके बाद जो एक्सेसरीज़ होती है, ज्वेलरी वगैरह, रिंग, ये सारी चीज़ों को खरीदते हैं, शू कलेक्शन में जाते हैं। उसके बाद उनका मतलब जो ब्यूटीशियन होता है, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, इन सारे लोगों से मिलते हैं। उसके बाद ये लोग अपने खाने का मतलब जो मेन्यू है, ये सारी चीज़ों को ना घर पर आकर मतलब बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ ऐसे लगेगी। अब यहाँ पर जो जिमिन और शुगा ये सारे लोग भी आ गए थे और उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो सारे लोग भी आके ऐसे ही बातें कर रहे थे। उसकी जो मॉम होती है, वो ज़्यादा कुछ मतलब बोलती नहीं थी क्योंकि वो एजेड हो गई, तो वो बैठी ही ऐसी सारी बातों को सुन रही होती हैं और कौन से फ्लावर कहाँ पे लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हो गई ना, तो वो सारी चीज़ों को ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही इन लोग को मतलब सारी चीज़ें का अरेंजमेंट करते-करते ना, इनका जो शादी का मतलब दिन था, वो एकदम नज़दीक आ गया था कि मतलब उनको 2-3 दिन ही बचा था। तो ये लोग ना एक-दूसरे के साथ ऐसे इन्विटेशन कार्ड वार्ड जो होता है, वो सब कहीं पहुँच गया होता है, तो ये लोग डेट पर आए होते हैं, जो कि एक खूबसूरत सी बीच होती है। वहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं अच्छे से वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया था। उस पूरी बीच को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ सजाया गया होता है। वहाँ पे मतलब खाने-पीने का इंतज़ाम किया गया था। तभी जब जिन ये देखता है, तो वो कहता है कि ओह माय गॉड! ये मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जो जेके होता है, वो कहता है तुम्हें अच्छा लगा। तभी जो जिन हाँ होता है, वो हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो लोग खाना-पीना खाते हैं और उसके बगल एक कह सकते हैं कि वॉयलिनिस्ट होता है। ये लोग ना उसे म्यूज़िक को प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद वो जाता है, तो वहाँ पे उनका बेड लगा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ लगा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी जो जिन होता है, वो जाता है, जाने के बाद उधर लेट जाता है और जेके भी आता है और उसके बगल लेट जाता है। वो दोनों आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और जो हमारा कह सकते हैं कि जेके और जिन होते हैं, वो दोनों एक-दूसरे को ऐसे ही हँस करके बस आसमान की तरफ देखे जा रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि उनकी लाइफ़ मतलब कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है, वो जिन की तरफ टर्न होता है और वो उससे कहता है, "हे, तुम मेरे साथ पूरी लाइफ़ तो रहने वाले हो ना?" तभी जो हमारा जिन होता है, वो उसको देखता है और कहता है, "हाँ।" तभी जो हमारा जेके होता है, वो कहता है, "क्या तुम मुझे छोड़कर तो जाओगे नहीं?" तभी जो जिन होता है, वो कहता है, "क्या तुम मुझे जाने दोगे?" तभी जो जेके होता है, वो कहता है, "कोई चांस नहीं।" इतना कहकर वो उसकी कह सकते हैं कि होठों पर किस करने लगता है और वो दोनों ऐसे ही एक-दूसरे के साथ कह सकते हैं किस करते रहते हैं। दोनों एक-दूसरे को मतलब वाइल्डली किस करते रहते हैं और किस करते-करते ना मतलब उन दोनों के कपड़े कहाँ होते हैं, उन दोनों को खुद ही नहीं पता होता और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद मतलब मॉर्निंग टाइम पे कह सकते हैं 5 बजे के करीब वो लोग उठते हैं, उठने के बाद अपने घर पर आते हैं। और घर पर आने के बाद वो लोग सो जाते हैं। वो लोग नेक्स्ट डे मतलब काफ़ी देर से उठते हैं और उसके तीसरे दिन ही उन लोगों की शादी थी, तो वो लोग उठते हैं और जो काम वगैरह होता है थोड़ा बहुत उस सबको मतलब निपटाते हैं फटाफट और निपटाने के बाद वे सारे लोग ना ऐसे ही बैठे होते हैं क्योंकि उनको मतलब दूसरे दिन उनकी शादी हुई होती है, तो सारे लोग ऐसे ही हँसी मज़ाक जो होता है वो सारे लोग अ, एक-दूसरे से बातें करना, मस्ती करना, तो ये सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर रोज़ भी आई होती है और रोज़ को भी बुलाया गया होता है और रोज़ की 2-3 फ्रेंड्स और आई होती है, जैसे लिसा, जेनी और जीसो, ये लोग भी आई होती हैं और आने के बाद वो लोग भी उस महल को देखती हैं, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सारे लोग ऐसे ही उनके जो जेके के थोड़े बहुत कह सकते हैं रिलेटिव्स होते हैं, वो लोग भी आए होते हैं। आने के बाद ऐसे ही उनका घर का जो माहौल होता है, वो कह सकते हैं धीरे-धीरे एकदम भर रहा होता है मेहमानों से। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है, सब लोग खाना-पीना खाते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, उसके बाद जाकर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे उठते हैं, तो अब सुबह पर हमारे कह सकते हैं जेके और जिनकी शादी होने वाली थी, तो वो लोग उठते हैं। उठने के बाद पहले तो जाते हैं, जाने के बाद फ्रेश होते हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा जेके था, उसे मतलब अलग तैयार करने वाले थे और जेके जो हमारा जिन था, उसको अलग। तो वो लोग अलग-अलग बैठकर मतलब उनके जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें रेडी कर रहे होते हैं। इधर जो हमारे जिमी, शुगा, ये सारे लोग होते हैं ना, वो सारे लोग
जो अदर सामान होता है अब मतलब बाकी का चीज़ देखने में फ्लावर्स मतलब डिज़ाइन कोई कर रहा है, कैसे डेकोरेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ को देख रहा होता है। यहाँ तक कि इसका सेक्रेटरी हुआन, बॉडीगार्ड्स भी ये सारी चीज़ें में लगे होते हैं। अब धीरे-धीरे करके ना ये सारे लोग मतलब रेडी होते हैं, मतलब जो जियोन मेंशन था उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अच्छे से सजाया गया था। वहाँ के मतलब गार्डन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ सजाया गया होता है। उसके बाद वहाँ पे रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। धीरे-धीरे वहाँ पर गेस्ट आना स्टार्ट कर देते हैं। सारे लोग मतलब आते ना वहाँ पे माफिया के वर्ड से बहुत सारे लोग आए थे, बिज़नेस की वर्ड से आए थे, एक्टर एक्ट्रेस आई होती है, मतलब जो पॉलिटिकल लोग से मतलब वो होते हैं ना, वो लोग भी आए होते हैं, वो सारे लोग आते हैं और आने के बाद अब हमारे एंट्री होती है मतलब जेके और जिन की। वो लोग जो जेके होता है वो अपने मॉम के साथ हाथ पकड़ कर सॉरी मतलब जिन अपनी मॉम के साथ हाथ पकड़ के आता है और जो जेके होता है उसके साथ हमारा हॉबी हो जाता है। और वो आता है और आने के बाद वो लोग स्टेज पर आते हैं और रिंग एक्सचेंज जो भी होता है ये सारी चीज़ों को वो लोग रिंग एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद मतलब जो प्रीस्ट होता है फाइनली उन्हें मतलब जो शादी के सारे रिचुअल्स होते हैं उन्हें फुलफिल करवाता है। उसके बाद किस करके शादी को लॉक कर दिया जाता है और सारे लोग जितने भी होते हैं बिजनेस वर्ल्ड में वो सारे लोग उनको मतलब बधाइयाँ दे रहे होते हैं, कांग्रेट विश कर रहे होते हैं और न्यू लाइफ स्टार्टिंग करने की विश कर रहे होते हैं। उन्हें बहुत सारी गिफ्ट्स वगैरह हो गई, सारी चीज़ें को मतलब दे रहे थे। उसके बाद ये इन लोगों ना मतलब इनमें मतलब डांस वगैरह जो भी होता है कपल वाइज़ तो ये सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। अब जेके और जिन भी डांस कर रहे होते हैं। अब जो जेके होता है वो जिन को उसके मतलब कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और कहता है तो बेबी फाइनली आज से तुम मेरे हो गए हो। और अगर अब से तुमने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें भी जान से मार दूँगा, उसके बाद अपने आप को मार लूँगा। तभी जो जिन होता है वो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती हो। इतना कहकर वो उसको घूर कर देखता है। अब वो लोग डांस करके नीचे आते हैं। अब इन लोग का डांस वगैरह जो होता है ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। धीरे-धीरे करके एक-एक जो गेस्ट थे ना वो सब जाना स्टार्ट कर दिए होते हैं। अब सारे गेस्ट चले हो गए थे। वहाँ पे बचता है हमारी लिसा, जेनी, जीसो, रोज़ और जिमी, शुगा, जिहो मतलब जो घर के बॉडीगार्ड्स वगैरह यही सारे लोग थे और कोई नहीं था तो ये लोग बैठे होते हैं। तभी हॉबी की मुलाकात हमारे रोज़ से होती है और वो दोनों में मतलब अलग ही केमिस्ट्री पक रही होती है। उधर जो हुआन होता है उसको कह सकते हैं कि जेनी मिल गई होती है। तो ये लोग ऐसे ही मतलब बातें कर रहे होते हैं और हँसी-खुशी मतलब अब सारे मेहमान के जाने के बाद ये लोग का भी जो कह सकते हैं कि खाना-पीना था तो ये लोग भी अपना खाना-पीना को खा रहे थे। उसके बाद उसकी जो मॉम होती है उससे ब्लेसिंग लेते हैं। उनकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जो मतलब जेके से प्रॉमिस करती है कि वो उनके बेटे का ध्यान रखेगा। इधर जो जेके होता है वो कहता है कि यस मॉम आज से आप यहीं पे रहेंगे। मैं आपका और आपका बेटे दोनों का केयर करूँगा। उसके बाद ये लोग ऐसे ही हँसी-खुशी बिता देते हैं। अब फाइनली जो हमारे कह सकते हैं कि जेके था उसे उसे अपनी गोद में उठाता है, उठा लेने के बाद वो अपने रूम में लेके जाता है। अब हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो पहले से ही मतलब जेके को कॉलर से पकड़ता है और कहता है ओह! तो तुम आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लड़कियाँ नहीं चिपक रही, तुमसे सारी लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपकने का शौक है। ऐसे करके वो उसे अपनी ओर खींचता है, तभी जो जेके होता है वो कहता है ओह! तो मेरा बेबी जेलस है। तभी जो जिन कहता है वो कहता है बिल्कुल नहीं और उसके लिप्स पर वो बाइट कर देता है और इन दोनों में कह सकते हैं कि हमारे मुँह का जो एक्टिविटी होती है वो होना स्टार्ट हो गई होती है। तो गाइस आप लोग को ये बात जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।